अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम। और जी आया हूँ आपका होस्ट शराज बट आपको सिटी एट 10 में खुश आमदीद कहता है। उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन जो है वो इंतहाई खूबसूरत जो है वो स्टार्ट, उसकी बिगनिंग जो है बड़ी अच्छी हुई होगी। और अगर दिन की बिगनिंग, उसकी शुरुआत अच्छी हो, पॉजिटिविटी के साथ हो, तो फिर पूरा दिन जो है वो बड़ा ज़बरदस्त गुजरता है। आप वो पॉजिटिविटी, वो मुस्बत सोच, वो मुस्बत जिसे आजकल की टर्म्स में कहते हैं वाइब्स, वो अपने हद तक महदूद नहीं रखते हैं। उस वाइब्स को जो है वो आप आगे बिखेरते चले जाते हैं और पूरे दिन बिखेरते हैं। आप नोट करिएगा कि जिस दिन आपका मूड अच्छा नहीं होता, आपके घर वालों को मूड भी खराब हो जाता है, आपके दोस्तों का मूड भी आपको देख के खराब हो जाता है। आप अच्छी खासी महफिल में बैठे होंगे, पूरी की पूरी महफिल का मूड जो है वो आपके मूड की वजह से खराब हो जाएगा। अगर आप अच्छा मूड कैरी करेंगे, मुस्कुराहट कैरी करेंगे, वो मुस्कुराहट जो है वो आप सिर्फ अपने हद तक नहीं रखते हैं, पूरे दिन में आप मल्टीप्लाई करते रहते हैं अपने दोस्तों में, अपने अजीजों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने अहले खाना में। और वो मुस्कुराहट जो है वो पूरे दिन में इमेजिन करिए कितने हजारों लोगों तक पहुंच सकती है, क्योंकि वो ही मुस्कुराहट जो आप आगे दे रहे हैं, हो सकता है किसी का बुरा मूड आपको देखकर अच्छा हो जाए और फिर वो शख्स जो है वो उसी मूड को आगे मल्टीप्लाई करता चला जाए। तो कोशिश कीजिए कि अच्छी मुस्कुराहटें, अच्छी सोच, मुस्बत सोच जो है वो उसको आगे डिलीवर करें, ताकि आप मुस्कुराहटें बिखेरें और लोगों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहटें और पॉजिटिविटी डिलीवर करने का बाइस बने। ये बड़ा ज़रूरी है। पॉजिटिविटी इसीलिए कहा जाता है कि आप अगर पॉजिटिव होंगे तो आप ना सिर्फ मेंटली तौर पर बल्कि फिजिकली भी एक्टिव रहेंगे, क्योंकि आप खसूसी तौर पर सोच ही मुस्बत रहें। मुस्बत सोच आपको ना सिर्फ आपके करियर के लिए ज़रूरी है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ मेरे लिए मुश्किल नहीं है। कोई टास्क हो, कोई काम करना हो, कोई चीज़ अचीव करनी हो, कोई गोल अचीव करना हो, तो उसके लिए पॉजिटिविटी इसीलिए ज़रूरत है इसकी कि आपको पता होता है कि मैं कर सकता हूँ। पॉजिटिविटी आपको उम्मीद देती है, आपको होप देती है। अगर आपको होप मिलेगी, आपको उम्मीद मिलेगी, वही उम्मीद जो है वो आप आगे लोगों में बांटेंगे। इसी खूबसूरत बात के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। दिन बड़ा खूबसूरत है लेकिन स्मोक खूबसूरत नहीं है। मौसम ने इस वक्त जो है वो हमें बड़ा जो है परेशान कर रखा है कि बच्चों को छुट्टियां मिली थी, वो इस वजह से मिली थी कि बच्चे जो है वो घर में रहें, लेकिन बच्चे जो घर में रहते नहीं हैं, वो बाहर खेलते हैं, वो साइकिलिंग भी करते हैं, वो गलियों में भी खेलते हैं, वो अपने माँ बाप से डिमांड करते हैं कि हमें बाहर जाना है। माँ बाप के फिर वो सर खाते हैं, माँ बाप कहते हैं कि जी चलो ठीक है जाके बाहर खेल लो, हमारा सर मत खाओ। ये जो है वो बड़ा एक शशोपंज में हम लोग फंसे हुए कि करें तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं। मौसम के हवाले से बात करेंगे टुडेज वेदर के सेगमेंट में। ले जी, पंखे बंद होना शुरू हो चुके हैं और मौसम खूबसूरत हो रहा है, ठंड बढ़ती चली जा रही है, टेम्परेचर जो है कम होता चला जा रहा है। आज जो है कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। स्मोक रहेगी, बारिश का कोई इम्कान नहीं है, दूर दूर तक इम्कान नहीं है, क्योंकि स्मोक की चादर ने इस वक्त पंजाब भर को लपेट रखा है, जिसमें खसूसी तौर पर फैसलाबाद, लाहौर और मुल्तान के शहर शामिल हैं। और इस हद तक ये स्मोक जो है बढ़ती चली जा रही है और इस हद तक खतरनाक है कि गवर्नमेंट जो है वो तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद करने पर मजबूर हो चुकी है। तमाम के तमाम प्राइमरी और सेकेंडरी और कॉलेजेस जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, प्राइवेट व निजी और सरकारी भी। और गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर तालीम का ये बयान भी आया था कि हम दिल पे पत्थर रख कर ये फैसला कर रहे हैं। और दर्जा हरारत जैसे मैंने पहले बताया कि 21 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड। मास्क का इस्तेमाल करें क्योंकि ये मौसम जो है बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। चूंकि बारिश नहीं हो रही है इसलिए बीमारियां फैलने का भी खदशा है। आगे बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को और हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक क्या होगा, कौन से मेहमान होंगे? हम गुज़िश्ता तकरीबन 5-6 प्रोग्राम हो चुके हैं, 5-6 प्रोग्राम से मैं जोर दे रहा हूँ और फोकस कर रहा हूँ कि हमें स्मोक से किस तरह से बचना है। ये स्मोक जो है किस हद तक जहरीली है और कितनी जहरीली बीमारियों को जन्म दे रही है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। जब तक हमें अवेयरनेस नहीं होगी, हमें आगाही नहीं होगी, हम अपने लिए तो क्या, अपने बच्चों के लिए प्रोटेक्शन नहीं कर सकेंगे, उनकी हिफाजत नहीं कर सकेंगे, उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकेंगे। हमें पता होगा कि यार कोई बात नहीं, मैं इसको जब लाइट लूँगा तो फिर मेरे बच्चे बाहर जाके खेल रहे होंगे और वो भी वो स्मोक के ज़रिए उसके नतीजे में पैदा होने वाली बीमारियों का शिकार भी मुमकिना तौर पर हो सकते हैं, अल्लाह ना करे। ये एक ऐसी बीमारियों का सबब है, ये मौसम, ये बीमारियों का ऐसा सबब है। ये 15-20 दिन जो है आपको, ये बहुत क्रूशल है।
इसके ऊपर बेस करते हैं अगले आने वाले साल भी आपके, क्योंकि जो सांस की बीमारियां हैं ना वो 1 महीना 2 महीना नहीं रहती, वो फिर आपके साथ जुड़ जाती हैं। खुदा ना ख्वास्ता किसी को ऐसा हो, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर हम जो है तवज्जो दें, और आज का हमारा टॉपिक भी यही होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारे मेहमान, हमारे गेस्ट जो हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, उनका तारुफ करवा देता हूँ। हमारे साथ फजील अहमद मौजूद हैं, जो कि हमारे रिपोर्टर हैं। राना साहब, आपको वेरी वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साथ साथ तशरीफ रखते हैं हमारे साथ अरसलान दुरानी साहब, जो कि हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं। अरसलान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फजील, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूँगा। आप 8 बाज़ारों में अक्सर नज़र आ रहे होते हैं, कपड़ा मार्केटों में, और अक्सर आप ताजरों के साथ एज लिव करते नज़र आते हैं। ताजरों ने बड़ी इसमें एफर्ट की है। हमने देखा है कि लोगों ने मास्क भी तकसीम किए हैं, आपने भी कवर किया, मैंने भी कवर किया। असलम भल्ली साहब इसमें बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक हिम कि उन्होंने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है और मास्क तकसीम करके ये अवेयरनेस क्रिएट की है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट का काम, सिटी गवर्नमेंट का काम, जिला इंतजामिया का काम जो ताजर कर रहे हैं? देखिए भट्ट साहब, जो फैसलाबाद के ताजर हैं वो एक खुशकिस्मती भी है हर गवर्नमेंट की और इंतज़ामिया की कि अगर कोई भी ऐसे सिचुएशन पैदा होती है। आपने कोरोना में भी देखा कि ताजर बरादरी ने इंतज़ामिया का हर हद तक साथ दिया, हर लिहाज से ताउन किया। वो चाहे मार्केटों के बंद होने के हवाले से हो, टाइम टेबल के हवाले से हो, या फिर जो मास्क डिस्ट्रीब्यूशन है उस हवाले से। और अब भी जो स्मोक के ख़तरात जैसे ही आए हैं तो उसके फौरी बाद जो हुकूमत ने फैसला किया कि जी 8 बजे मार्केटें बंद होंगी, और उससे पहले तमाम जो 8 बाज़ारों के अंदर कारोबारी मराकज़ हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। तो बजाय इसके कि आगे से जो ताजर हैं वो कोई इशू क्रिएट करते, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी सेहत के लिए फ़ैसला है, तो इसलिए हम इस फैसले के साथ खड़े हैं और हर लिहाज से ताउन करेंगे। और जो मास्क डिस्ट्रीब्यूशन की आपने बात की है, तो हर दूसरे दिन जो ताजर तंजीमें हैं फैसलाबाद के अंदर, वो कहीं ना कहीं किसी चौक चौराहे में खड़ी आपको मास्क तकसीम करती नज़र आती हैं। और इसका मकसद ये नहीं है कि अब 10 रुपए का मास्क इसको दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, नहीं। इसके पीछे एक वजह है। वो वजह ये है कि आपने लोगों को अवेयर करना है कि आपने किस तरह से स्मोक से बचना है। एक तो आपने गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करना है। दूसरा, अगर आपको मजबूरी के तौर पर निकलना पड़ता है, घर से बाहर सफ़र करना पड़ता है, तो ख़ास तौर पर मास्क का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें। इसके पीछे ये वजह है। और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि किसी भी शहर के अंदर ख़ास तौर पर जो ताजर बरादरी है वो इस तरह से ताउन करे ज़िला इंतज़ामिया के साथ। और जो ज़िला इंतज़ामिया है, ये देखें जिस तरह से गर्मी का मौसम आता है तो ज़िला इंतज़ामिया जो है वो कैंप्स लगाती है, हीट स्ट्रोक कैंप्स। तो इस स्मोक के हवाले से भी कोई ऐसे कैंप्स होने चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए लोगों को कि आपने किस तरह से इससे बचाव करना है। और इस तरह का ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से हाल हमें कोई भी ऐसा 5-6 दिन हो गए ये स्मोक जो है बढ़ती चली जा रही है, और हम देख रहे हैं कि ज़िला इंतज़ामिया की कोई भी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही हमें। देखें भट्ट साहब, वो हुआ ये था कि फैसला आ गया मार्केट में रात 8 बजे बंद होने का। 2 दिन तक तो बाज़ारों के अंदर नोटिफिकेशन ही नहीं किसी के पास गया कि ऐसा कोई फैसला आया है। और ये देखें कि ज़िला इंतज़ामिया को तो चाहिए कि जैसे ही फैसला आया है उसी वक्त वो नोटिफिकेशन जो है वो अगर नहीं आप पहुंचा पाते तो आप किसी न किसी तरीके से आगाह तो कर दें ताजर बरादरी को कि जी ये फैसला आया है, तो इसलिए इसमें हमें आपका तावन जो है वो दरकार है, तो आप हमारे साथ तावन करें। 2 दिन तक तो किसी से कोई रब्ता नहीं किसी ने किया। वो जब हमने ही ये बार बार खबरें चलाना शुरू की और इस इशू को उठाना शुरू किया, तो उसके बाद फिर आपस में जो रवाबत हैं वो कायम हुए ताजरों के, ज़िला इंतज़ामिया के। तो कल एक मीटिंग भी हुई है, उसके अंदर ताजर बरादरी ने पूरा यकीन दहानी करवाई है ज़िला इंतज़ामिया को कि हम हर लिहाज से आपके साथ ताउन करेंगे। आप जिस तरह से जो भी कानून इस स्मोक के कंट्रोल के लिए बन रहा है, हम उसकी पासदारी मुकम्मल तौर पर करेंगे। बिल्कुल, ताजर इस वक्त जो है वो भरपूर तरीके से ताउन करने के लिए तैयार हैं। अरसलान, आप बताइएगा कि ताजरों का ताउन तो मौजूद है, लेकिन हम देख रहे हैं एक तरफ तो स्मोक की वजह से लोग बड़े मुतासर हो रहे हैं, और दूसरी जानिब जो है वो खेलों की सरगर्मियां जो हैं वो भी बड़ी मुतासर हो रही हैं। हमारे ग्राउंड भरे होते थे, लेकिन आज वो खाली हो चुके हैं। खेलता पंजाब के नाम से पंजाब हुकूमत ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था,
वो भी इस वक्त जो है वो घटाई में पड़ चुका है, क्या कहेंगे इस बारे? देखें, आपने बिल्कुल सही बात की कि खेलों के मैदान बड़े आबाद होना शुरू हो चुके थे। जो सूरत हाल पहले थी, पहले ही बहुत कम यहाँ पर खेल थे, टैलेंट मौजूद था, खेल नहीं थे, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी। तो खेलता पंजाब से वो एक उनको मौका मिलना शुरू हुआ। खिलाड़ी बड़ी तादाद में उन्होंने इसमें हिस्सा भी लिया और मुख्तलिफ गेम्स जो हैं वो हो रही थी। लेकिन पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिस को ये हदायत जारी की कि स्मोक के पेश नज़र इसको मुलतवी किया जाए। अब उसकी कोई तारीख मुतय्यन नहीं की गई कि इस तारीख को दोबारा शुरू होंगे। तो ये अब चौथा रोज़ है कि मुलतवी हैं और 4 दिन हो गए। हाँ जी, 4 दिन मुलतवी हैं और कोई किसी किस्म का खेलों का मुकाबला नहीं हुआ। फिर उससे पहले महकमा माहौलियात ने पंजाब ने ये अहकाम जारी किए थे कि जितने भी पार्क्स हैं, ग्राउंड्स हैं या पब्लिक प्लेसेस हैं टूरिज़म के हिसाब से, वहाँ पर जो पब्लिक है उनकी दाखिले पर पाबंदी लगाई गई थी। तो उसके पेश नज़र अब ग्राउंड्स में भी आपको रश दिखाई नहीं देगा। ऑल्दो कि फैसलाबादी कहाँ टिकने वाले हैं, अभी भी वो एक तरफ से उन अहकाम की खिलाफ वर्जी जारी है और मुख्तलिफ पार्कों में हमें अच्छा खासा रश देखने को मिलता है। सुबह के वक्त में या फिर शाम के वक्त, दोपहर में बच्चे जो उसके जिनको छुट्टियां हैं, स्कूल से छुट्टियां हैं, लेकिन वो अभी भी पार्कों में खेल रहे होते हैं। हालांकि पार्कों में अभी पाबंदी आयद की गई है किसी किस्म की भी एक्टिविटीज़ से। तो खेलें जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो चुकी हैं और चूँकि खेलता पंजाब मुलतवी हुआ, साथ साथ जो इसके अलावा दीगर एक्टिविटीज़ थी स्पोर्ट्स की वो भी बैन की हैं। जो डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिस है, जितने भी स्पोर्ट कम्प्लेक्सेस हैं फैसलाबाद में, वो सारे के सारे बंद पड़े हैं, ताले लग चुके हैं उनमें और खेलों की एक्टिविटीज़ बिल्कुल बंद हो चुकी है। अब ये स्मोक एक बहरहाल एक मसला तो है, इससे नंबरदाजमा हम हो रहे हैं और होने के लिए इससे निपटने के लिए हमें चाहिए कि हम कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब करें जो कि लॉन्ग टर्म की हो। हम ये शॉर्ट टर्म के लिए स्कूल्स बंद कर देना, खेलों के मुकाबले बंद कर देना, इससे थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन जो एक बहुत बड़ा चेंज है, ये कोई पाकिस्तान में वाहिद मुल्क नहीं है या इंडिया वो वाहिद मुल्क नहीं है कि जहाँ पर ये फॉग की सूरत हाल है और फ़िज़ाई आलूदगी का सामना करना पड़ रहा है या क्लाइमेट चेंज का ओवरऑल दुनिया इसको फेस कर रही है। पर दुनिया क्या कर रही है? दुनिया इससे निपटने के लिए बड़े इकदाम कर रही है। वो छोटे लेवल पे नहीं आके मतलब स्कूल बंद कर देने, स्कूल बंद कर देना समहाउ कोई बहुत बड़ा मेरे ख्याल से कोई हल नहीं है। स्कूल बंद कर देना जो है वो हल नहीं है, वाकई में हल नहीं है। हल जो है वो ये है कि ट्रैफिक जो है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, वहां से जो पोल्यूशन पैदा हो रही है उसको किस तरह से रोका जाए, इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन पैदा हो रही है उसको किस तरह से रोका जाए, ये बड़ा जरूरी है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी सिटी एट में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद। हमारे साथ फजील अहमद मौजूद हैं, अरसलान दौरानी मौजूद हैं। हम स्मोक के नतीजे में पैदा होने वाली बीमारियां और उनकी प्रिकॉशनरी मेजर्स, इन तमाम मामलात के ऊपर जो है तफसीली गुफ्तगू कर रहे हैं। फजील, मुझे ये बताइएगा कि 8 बाज़ारों में ताजरों ने तो अपना किरदार अदा किया है और मास्क तकसीम करके सिंबॉलिकली बताने की कोशिश की है कि कितना ज़रूरी है इस मूजी जो आपकी स्मोक है उससे बचना, क्योंकि इसके नतीजे में जानलेवा बीमारियां पैदा हो रही हैं। लेकिन लोगों के अंदर अवेयरनेस फिर भी क्यों नहीं आ रही है? आप अभी निकल के देखें, बाहर रोड के ऊपर देखेंगे, आपको 70% ऐसे लोग नजर आएंगे जिन्होंने अभी मास्क भी पहना नहीं होगा। देखिए भट्ट साहब, हमारे लोग जो हैं वो माजरत के साथ हर चीज़ को बहुत ईजी लेते हैं। वो चाहे वक्त कोरोना भी था तो बहुत सारे आपके 70% लोग जो हैं वो कहते थे कुछ भी नहीं, लोगों को करंट लगा के अंदर करना पड़ता था। हाँ बिल्कुल ऐसे। और अभी ये स्मोक भी है तो आप यकीन करें कि बाइक पे जाता बंदा वो खांसी करी जाएगा, उसकी हालत ख़राब होगी, लेकिन वो मास्क नहीं पहनेगा। वो कुछ नहीं, ये मौसम चेंज हो रहा है भाई, मौसम चेंज हो रहा है तो उसके लिए आपने कोई एहतियाती तदाबीर भी तो अपनानी है। और ये स्मोक जो है ये तो एक जहरीली चीज़ है जो फिजा के अंदर शामिल हो चुकी है। वो आपके सांस के मसाइल उससे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो बात हमने पहले ब्रेक में जाने से पहले की है कि वो हमारी जो ज़िला इंतज़ामिया है उसको चाहिए कि वो लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कोई ऐसे जैसे गर्मियों के अंदर कैंप्स लगाए जाते हैं इस तरह से कैंप लगाएं, या फिर बाकायदा तौर पर पाबंदी आयद की जाए कि आप मास्क के बगैर नहीं निकल सकते। देखिए ये जो स्मोक है वो इस तरह से नहीं है कि अगर मैं इससे बीमार होऊंगा तो मेरे साथ वाला जो है वो मेरी वजह से बीमार होगा, इस तरह से नहीं है। लेकिन इसके लिए ज़िला इंतज़ामिया से ज़्यादा हमारा खुद का ये फ़र्ज़ है कि हम अपनी सेहत का हमने खुद ख्याल रखना है। अब ऐसा नहीं है कि मुझे बुखार हो जाए तो कोई तीसरा बंदा आकर मुझे कहे कि आप ये मेडिसिन लें, आप ऐसे करें, आप ऐसे करें। ये मुझे खुद चाहिए
कि मैं उसके लिए एहतियाती तदाबीर को अपनाऊं। ये हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो इस मौसम के अंदर खुद को बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाए। अब कोई आपको फोर्स करके तो नहीं कहेगा कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। और किस हद तक कह लेगा? किस हद तक कह लेगा? आपके अपने जो माँ बाप हैं वो आपको फोर्स करके इस हवाले से नहीं एक याद दहानी होती है ना, एक पब्लिक सर्विस कैंपेन मैसेजेस जो चलते हैं अरसलान, उसके जरिए हम सिर्फ याद दहानी करवाते हैं ना। टीवी के ऊपर नजर आता है आपको मास्क का इस्तेमाल कीजिए, आपको ये मौजी बीमारी हो सकती है, आपको ये बीमारी हो सकती है। आप देखते हैं टीवी के ऊपर, आपको याद आता है, आप अचानक से मास्क पहन लेते हैं, हाँ यार सही कह रहे हैं, बीमारी हो सकती है। वो आपको ज्यादा से ज्यादा वो दिखाने के लिए सिगरेट के पैकेट के ऊपर वो बना देते हैं जी आपको कैंसर से बचना है, तो वो आपको उसकी पूरी पिक्चर बना के दिखाई जाती है ताकि आप इसको छोड़ दें। ये रिमाइंडर्स होते हैं छोटे छोटे पम्फलेट्स के जरिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स के जरिए, वर्कशॉप्स के जरिए, सेमिनार्स के जरिए। तो हम दैट्स ऑल वी कैन डू। बाकी जिसने करना है एहतियात उसने खुद करनी है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम ये कर नहीं रहे असल में। जरा ये इंतजामिया अभी बात कर रहे थे, तो उनका ये बड़ा किरदार था। एक तो कंपेन होती है जो कि हम टीवी पर सोशल मीडिया के थ्रू कंपेन करते हैं, बट आई थिंक ये डोर टू डोर करने वाली चीज़ें हैं। इस तरह की कंपेन्स डोर टू डोर करने चाहिए, क्योंकि आप वहाँ तक भी पहुँचे जहाँ तक शायद सोशल मीडिया उस तरह से नहीं पहुँचता, लोगों में अवेयरनेस उस तरह से नहीं पहुँचती। आप उनको बताएं, आप टीमें मरतब करें। जिस तरह पोलियो की टीमें हैं वो घर घर जाके लोगों को एजुकेट भी करती हैं, साथ वो बाकी काम भी करती हैं। तो इस तरह को टीम मरतब की जाए जो कि गली मोहल्लों में जाके लोगों को अवेयरनेस दे और उनको स्मोक अवेयरनेस टीम, यस, उनको समझाए, मास्क का इस्तेमाल करे, इसका इस्तेमाल बताएं, बल्कि डिस्ट्रीब्यूट भी करे। साथ साथ उनको जो ऑन स्पॉट किया जा सकता है कि किस तरह से अगर कोई एकदम से मरीज आ जाता है, सांस लेने में उसको मसला होता है, तो उसको हम किस तरह से उसको हम वो इब्तदाई जो तिब्बी इमदाद है वो दे सकते हैं। तो ये होना चाहिए, बट हमारे पास कोई ऐसा नॉलेज भी नहीं है ना, हमारे पास ऐसी कोई कैंपेन है। हम बस वो इधर टीवी पर कुछ हम बात कर देते हैं, कोई मीडिया आवाज़ उठा देता है, कोई सोशल मीडिया पे। ये इतनी जहरीली गैसेज होती हैं जब गाड़ी एक धुआं छोड़ रही होती है, फॉसिल फ्यूल जल रहे होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, डाइऑक्साइड है। तो ये गैसेज तो इंसान के सांस लेने में फेफड़ों को उसकी जो एक तो इंसान की अपनी एज होती है ना, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, एक ऑर्गन की अपनी एज होती है। तो ऑर्गन की जो अपनी एज होती है वो इन फेफड़ों की अपनी एज कम हो जाती है। मतलब हो सकता है आप 50 साल के हो, बट आपके ऑर्गन की जो एज, आपके फेफड़ों की एज है वो 70 साल की हो। वो वक्त से पहले ही वो अपना काम करना जो है वो छोड़ देंगे, वो बूढ़े हो जाएंगे। तो वो उसकी वजह भी आप रिसर्च सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल थी कि लाहौर में रहने वाले लोग जो 7 दिन पहले या ऐसा कुछ था, बट 5 साल कम होगी लाहौर के। यस, उसकी यही वजह है कि वो आपकी जो ऑर्गन की एज है वो कम हो जाती है। तो आपने एहतियात तो खुद करनी है, मास्क आपने खुद लगाना है। आपको किसी ने ये बार बार हम कितनी दफ़ा कहेंगे, वो परसुएशन कितनी हो सकती है। एक टाइम पे ये होता है कि हम बार बार कहते रहते हैं, अगला बंदा जो है वो उसकी परसुएशन का वो लेवल ही नहीं रहता, वो कायल होता ही नहीं। वो कहता ठीक है लेकिन हमें मुझे क्या, बट आपको ही है, आपका ही मसला है। अब देखिए ये अब रिसेंटली क्या हुआ था कि लाहौर का जो फॉग था और मुल्तान का जो फॉग था और एयर क्वालिटी जो इंडेक्स था उनमें डिफरेंस था। हालांकि हमारा तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि जी जो धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, गाड़ियाँ, उसकी वजह से स्मोक ज़्यादा हो जाता है। बट मुल्तान में तो ट्रैफिकिंग उतनी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन उतनी नहीं है, वहाँ पर क्यों था? तो इसमें जो बड़ा ही एक अहम एलिमेंट है जिसको हम सब मिस कर रहे हैं वो है कि अभी जो धान की फसल है जिसको हम मुंजी कहते हैं पंजाबी में, उसकी कटाई हुई, उसके बाद क्या करते हैं वो लगा देते हैं आग। तो गांव में खसूसी तौर पर जो स्मोक की सबसे, और उसमें वो जो फॉसिल फ्यूल जब जलाया जाता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है एज़ कम्पेयर टू ये जो गाड़ियों से धुआं निकलता है। उसकी एक तो क्वांटिटी ज़्यादा होती है क्योंकि उन्होंने तो एकड़ों को आग लगानी होती है। अब वो आग लगाते क्यों है, उनका जो मकसद होता है उस पर पाबंदी आए तो की है, लेकिन वहाँ पर हुकूमतों का बड़ा अहम किरदार है कि उसको बार बार रोका जाए और वहाँ पर बाकायदा कोई टीमें तश्कील दी जाए तो वहाँ पर उनको रोके। अब उससे क्या होता है कि उन्होंने गंदम काश्त करनी होती है, वो गंदम का सीज़न शुरू होने जा रहा है, तो वो क्या करते हैं मुंजी को वैसे ही आग लगा देते हैं अब कि हमें ज़्यादा हल न चलाना पड़े, हमें ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। तो वो शॉर्ट टर्म के चक्कर में वो पूरे का पूरा जो इलाका है उसमें स्मोक ज़्यादा। इसी यही वजह थी कि लास्ट टाइम हमने देखा कि 1200 प्लस बल्कि 10,000 के करीब कहीं गया है उसका मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो हज़ारों क्रॉस कर गया और 1000 क्रॉस कर गया था, 1000 क्रॉस का। इधर लाहौर में वही 240-300 के करीब था। तो उसकी वजह ये थी कि वो जो इलाका है वहाँ पर काश्त भी होती है अच्छी खासी जो धान की फसल है उसकी, और फिर जब उसको काटा जाता है तो वाकयात को आग लगा दी जाती है। एक ये वजह, और दूसरी वजह ये है कि कंडेंसेशन का जो अमल है वो सर्दियों में हम देखते हैं वो होता है, और जो टेम्परेचर ज़मीन का है, ज़मीन की सतह तक वो कम रह जाता है। ज़मीन की सतह तक टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होता है कि जो आबी बुखारात जिसको आबी ज़र्रात कहते हैं साइंटिस्ट के मुताबिक वो
जमीन के करीब करीब होते हैं और जिसको जो फॉग बनता है, फॉग, अब उसी फॉग में एक सतह तक, एक खास लिमिट तक, एक लेयर तक क्या होता है कि उसमें स्मॉग भी शामिल हो जाता है, उसमें जहरीली गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस भी शामिल हो जाती हैं। वो आपके लिए फिर खतरनाक, आंखों में जलन, फिर आपका सांस लेना मुश्किल, आपको नज़ला, जुकाम, फेफड़ों के मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो मास्क वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका मास्क यूज़ करें, ग्लासेस लगाएं, और अगर आपने ज़्यादा बाहर नहीं जाना तो आप नहीं जाए, बिला वजह बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बिला वजह तो छोड़ें आप, मुझे लग रहा है कि स्मोक जब से स्टार्ट हुई है पिछले 5-6 दिन से हमें ट्रैफिक ज़्यादा देखने को मिल रही है मेरे ख्याल में बाहर। हाँ भट्ट साहब, आप यकीन करें कि मैं जब हम निकलते हैं बाहर फील्ड में तो हर रोड पे जाते हैं, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, मैं कहता हूँ यार इस रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक आ गई, अगले पे जाएं तो इधर सारी ट्रैफिक उससे ज़्यादा है। हाँ। मतलब लोग, आप यकीन करें कि हमारे लोग इतने इजी हो जाते हैं हर ऐसे इशू के अंदर, जो ऐसी कोई भी मुश्किल टाइम होता है तो लोग ज़्यादा अपने आप को कहते हैं लोग कुछ नहीं है। अब स्कूल से बच्चों को छुट्टियां हुई हैं, नानी के घर चले गए, नानी के घर चले गए। आप बच्चों को स्कूल से छुट्टियां दी हैं कि जी आपने घरों से बाहर नहीं निकलना, तो बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे बच्चे बाइक्स चला रहे हैं रोड के ऊपर, मतलब आपके घर वाले जो हैं वो भी नहीं उनको कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो हमारे जो लोग हैं यकीन करेंगे ये तो खुद को मुजाहिद समझ लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि हमने लड़ाई करनी है, सही कह रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। ये कई लोगों का ये भी सोचना होता है अरसलान के जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है, कोई मसला नहीं। ये इनके लिए एक इवेंट बन चुका है, इवेंट बन मतलब जैसे ईद का इवेंट है, त्योहार है, गर्मियों की छुट्टियां की इवेंट आने वाली है, छुट्टियां मिलेंगी हमें। ये तो एंजॉयमेंट बना दी है। कोरोना में भी यही हालात थे, वो इवेंट था एक हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान ने, आपको पता है, सबसे पहले उस पर कंट्रोल किया था। उसमें वजह ये थी कि आपकी जो ख़ास तौर पर आपके कारोबारी हजरात हैं, वो फैक्ट्रियों वाले हों या फिर आपके दुकानदार हों, उन्होंने बड़ा तावन किया था गवर्नमेंट के साथ। जिस तरह से जो भी कानून बनाया जाता था उस पर अमल दरामद होता था। अच्छा, जो आम लोग हैं वो गली मोहल्लों के अंदर या शहर के अंदर फिरने वाले, वो गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं, इनको कोरोना के अंदर वो मसला नहीं था धुएं का, अब मसला है धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, ट्रैफिक को कंट्रोल करना है अपने। अच्छा, स्कूल बंद करने के पीछे वजह भी यही थी ना कि सुबह सुबह स्कूल जब जाना है लोगों ने तो ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा होता था, फिर छुट्टी के वक्त ये एक वजह यही थी कि एक तो बच्चे जो हैं वो इससे बच सकें, दूसरा ट्रैफिक कंट्रोल हो सके। आप यकीन करें कि वो जिस तरह से रश सुबह के टाइम होता है, स्कूल जिस जिस रोड के ऊपर हैं वैसा ही रश आपको सारा पूरा दिन नज़र आता है हर रोड के ऊपर। तो ये हमारी इंतज़ामिया का चाहिए कि वो इस तरह की जो सिचुएशन है इसको कंट्रोल करे, और ख़ास तौर पर जो गंदा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनको अब कोई लचक दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो फौरी तौर पर बंद। शहर की जो अहम शाहराएं हैं वहां पर कुछ ऐसे नाके लगा दिए जाएं स्पेशल, सिर्फ ज्यादा नहीं, 2 पुलिस एहलकार खड़े कर दिए जाएं मोटरसाइकिल के ऊपर, और वो ऐसे छोटे छोटे नाके लगाएं लोगों को रोक के, और जो धुआंदार गाड़ियां हैं जो धुआं छोड़ रही हैं उनके बाकायदा साइलेंसर चेक करने में कितनी देर लगती है, 2 मिनट लगते हैं। आप गाड़ी की बैक साइड पर जाएं, साइलेंसर चेक हो जाता है, वहां पे आप उनका देर एंड देन चालान करें। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं ये आवाम जो है ना चालान से मानती है। बिल्कुल ऐसे हमें पता होता है कि मोटरवे के ऊपर हमें कैमरा लगा हुआ है ऑन द स्ट्रीट लाइट, तो वहां पर हम लोग सीट बेल्ट भी पहनते हैं, हम लोग सारे के सारे कवानीन भी फॉलो करते हैं, हम लेन भी चेंज नहीं करते हैं, हमें पता है कि चालान हो जाना है और वो 1500 नहीं होना, अब वो 2500 होना है। तो ये तमाम चीजें जो है ना, जब तक लोगों के ऊपर जुर्माने आयद नहीं होंगे ना, एक नया कानून नहीं बना दिया जाएगा। सीटीओ सब क्या कर रहे हैं वो, इस पर भी हम गुफ्तगू करने की जरूरत है, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ फजील अहमद मौजूद हैं, उनके साथ साथ अरसलान दुरानी मौजूद हैं। हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं कि स्मोक के ऊपर किस तरह से काबू पाया जाए, किस तरह से लोगों को एजुकेट किया जाए, कैसे समझाया जाए ये स्मोक जो है वो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए खतरनाक है, ये कैसे समझाया जाए। मैं खुद इस चीज़ को विटनेस कर चुका हूँ फजील। हमने देखा है कि परसों मैं देख रहा था मेरे घर के बाहर वो रोड के ऊपर बच्चे खेल रहे हैं, हर बच्चे के पास साइकिल है। मैं सोच रहा था अपने बच्चों को साइकिल ले दूं, लेकिन मैंने कहा ये स्मोक का मौसम गुजर जाए उसके बाद लेके देना, तो अभी नहीं लेके देना। तो आपके बच्चे बाहर तो नहीं खेलते, छोटी तो नहीं खेलती बाहर? भाई साहब, वो यकीन करें कि वो जिस दिन से स्मोक है ना, वो घर से बाहर नहीं निकलती है, हत्ता कि वो गैराज के अंदर भी नहीं जाती।
बल्कि वो छोटे को भी ये कहती ये है, सुन लीजिए, वो छोटा है ना, वो अब इशारे करता है कि बाहर, वो उसको कहती है नो 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 नो, बाहर स्मोक है, गला खराब हो जाएगा। वो मतलब उसको समझा दिया ना। हाँ जी, 1-2 दिन जब उसने कहा कि बाहर जाना है तो वो नहीं, अब मार्केट तक भी वो नहीं जाती। वो खुद कहती है कि आप खुद जाकर मुझे चीज़ ला दें, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा कहीं गला ना खराब हो जाए। बिल्कुल सही। ये बच्चों का, ये बच्चों को आपने बताना होता है, और यकीन करें कि आप जिस तरह से बच्चों को वो चीज़ें फीड करते हैं वो सीख जाते हैं। और ये जब थोड़े से बड़े होंगे बच्चे, खुद आने जाने के काबिल हो जाए, तो फिर ज़्यादा उन पर फोकस करना पड़ता है, उनको खुद रोकना पड़ता है। अब हो सकता है कि वो अकेली नहीं बाहर जाती, इसलिए वो कहती है कि ये तो लेके नहीं जाएंगे, चले ऐसे कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं जाना। जब खुद वो जाने वाली हो जाएगी, खुद वो साइकिल वगैरह चलाएगी, तो उस वक्त ज़्यादा आपने कंट्रोल करना होता है बच्चों को। और जो स्कूल से अगर छुट्टियां दी हैं तो इसके पीछे भी तो वजह है, फिर ही दी है। माँ बाप को भी चाहिए कि वो थोड़ा अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको बाहर निकलने से रोकें। आप यकीन करें कि वो जिस दिन ये फ्राइडे वाले दिन छुट्टी थी ना, तो वो पार्क सामने, उसमें इतना रश था बच्चों का, वो पूरा दिन और रात तक वो खेली जा रहे हैं, कोई परवाह नहीं हुई, स्कूल से छुट्टियां हैं, अब वो होमवर्क करना कोई नहीं, सारा दिन खेल में ही उन्होंने गुजारा। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है, ये हमारा खुद का फर्ज है कि हमने खुद को, अपने बच्चों को इस जो आलूदा फिजा है उससे कैसे बचाना है। बिल्कुल, ये इंतहाई आलूदा फिजा है। और भट्टों के हवाले से बात करें तो धुआं छोड़ते हुए भट्टे हैं, और गाड़ियां धुआं छोड़ रही हैं, कचरा हम जला रहे हैं, गंदगी फैलाने का बाइस हम बन रहे हैं, फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है। ये तमाम की तमाम चीज़ों ने मिलके, और प्लस उसके ऊपर ट्रैफिक बढ़ती चली जा रही है, जो मोटरसाइकिलों के साइलेंसर्स में से धुआं निकल रहा है, वो किस हद तक खतरनाक है। तो कम से कम जो हम अपने ताईं कर सकते हैं, जो हमारे बस में है, जो हमारे एक्सेस में है, वो मास्क, एक सिंगल मास्क कितना मुश्किल है। आपको मजबूरी भी है निकलना बाहर, तो मास्क का इस्तेमाल करें। अरसलान दुरानी, ये मुझे बताइएगा, मास्क जो हैं वो जो तकसीम किए गए ताजरों की तरफ से, वो सिंबॉलिकली किए गए थे। 10,000 मास्क जो है सुप्रीम अंजुमन ताजरा ने तकसीम किया है, और मजीद भी वो कहते हैं कि करने जा रहे हैं। तो ये सिंबॉलिकली, सिंबल ही बताना होता है ना कि हमने तुम्हें याद दहानी करवानी है कि मास्क कितना जरूरी है। इससे देखें, मैं वही बात करूं कि दो चीजें हुई, एक तो अवेयरनेस गई कि मास्क जरूरी है, जैसे अभी आपने बात की। सेकेंडली कि वो मास्क तकसीम हुए, वो 10,000 अगर लोगों ने पहने हैं तो इसका मतलब 10,000 लोगों की आपने सेहत को मुतासर उनसे बचाया है। तो ये हुकूमत के करने वाले काम थे, ज़रिए इंतजामिया के करने वाले काम थे। इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन उन्होंने करनी थी। उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे जो कहते हैं कि जी जब आई हो मौत तो फिर ये एक 10 रुपए का मास्क क्या कर? देखें, तो कहीं भी दीन इस्लाम में भी कहीं भी ये तो नहीं कहा गया कि आप बेहतियाती करें। एहतियात तो पहले कहा गया है। ये दुनिया में अगर इंसान के पास इख्तियार है तो वो इसी चीज़ का है कि उसने अपने आप को लेकर चलना है, तो वो अपने इख्तियारात का सही इस्तेमाल करना। ये तो नहीं है कि सब कुछ छोड़ दिया जी कुदरत पे, ये ऐसा तो नहीं चल सकता। ये तो एक वो जनरल कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ पाकिस्तानियों में पाया जाता है। माजरत के साथ, वो बाहर दुनिया में लोग जो है उन चीज़ों को समझते हैं। अब दुनिया ने कैसे स्मोक पर काबू पाया और कंट्रोल किया इसको, चाइना में था, इवन दैट लंदन में भी स्मोक की सूरत हाल हुआ करती थी इस तरह ऐसे शहरों में। यस, तो दे हैव कंट्रोल्ड। तो कैसे किया होगा? तो उन्होंने वो एक लॉन्ग टर्म जो प्लान है वो बनाया। अगर हम भी, हमारे जो अगर काश्तकार हजरात हैं वो आग लगा देते हैं वाक़ियात को, तो उनको बताएं कि भाई ये किसी और काम भी आ सकता है, आप इसको काटें और वो जो बाकियात हैं उसकी मुंजी की मैं कहूँगा, ताकि लोगों की समझ में भी आ जाए, तो वो उससे बहुत सारी दीगर प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। जिसने आपने भी बताया कि मुल्तान में सबसे ज्यादा ट्रैफिक हालांकि नहीं है, बट वहाँ पर वो 2000 से ज़्यादा पहुँच गया। वो उसकी वजह यही थी कि वो क्योंकि इर्द गिर्द के लोग वो जलाते हैं, जलाने से धुआं, अब एक गाड़ी कितना धुआं छोड़ रही होगी, और एक जब एक पूरा एक एकड़ में या एक किले में कह लें अगर जलाया जाए वो कितना धुआं निकलेगा। तो वो जाहिर बात है वो ज़्यादा धुआं होगा, वो हवा में रह जाएगा, वो ज़्यादा जलन करेगा आंखों में, वो ज़्यादा मुतासर करेगा सेहत को। तो ज़रूरी यही है कि आप सबसे पहले तो काश्तकार हजरात को थोड़ा सा आप एजुकेट भी करें, और उनको मशीनरी, अगर वो खुद नहीं अफोर्ड कर सकते तो मशीनरी तकसीम कर दे कि भाई आप इसको काट के ये दीगर चीज़ों के लिए। अब क्या, अब पहले ये होता था पुराने वक्तों में कि उसको द्रांति के साथ काटा जाता था। हाँ। तो उससे क्या होता, वो तय बिल्कुल ज़मीन की तय के साथ से काटी जाती थी। अब जब से हार्वेस्ट आया है, हार्वेस्ट किया जाता है उसको हार्वेस्टर से,
तो क्या होता है कि वो तकरीबन कोई 10 सेंटीमीटर या इससे भी ज़्यादा 1 फुट तक समहाव रह जाता है। तो ऊपर से कट जाता है, नीचे वो पूरा वो जो है वो 1 फुट के करीब तकरीबन रह जाता है। वो जो 1 फुट की बाकियात होती है उनको वो लगाते हैं आग, जिससे वो धुआं बनता है और धुआं वो फिर हवा में शामिल होके फिजा में शामिल होकर फिजाई आलूदगी का भी बायस बनता है और स्मोक बनता है। तो अगर उसको वो जो 1 फुट का है वो तो काम आ सकता है। दूसरे ममालिक में क्या करते हैं, ये करते हैं कि उसको भी काटते हैं और उसको भी काम में लाया जाता है। समहाउ उसको खाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है दूसरी बाकियात से मिला के, और उसके दीगर प्रोडक्ट्स भी बनती हैं, जैसे कि गत्ता एक आम सी मिसाल में दूंगा, वो भी बनता है। इसी तरह जैसे गंदुम की जो बाकियात होती है उससे बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो आप एक इंडस्ट्री अलग से तश्कील दे सकते हैं, बट हमने वो नहीं सोचना। हमने क्या सोचना है कि हमने स्कूल को बंद करना है, हमने कॉलेजेस को बंद करना है, हमने स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को बंद करना है। ऑल दो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, बट जो ज़्यादा बड़ा काज है पहले उस पर काम करें। उस पर काम करने के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी होगी, लॉन्ग टर्म के लिए सोचना होगा। और हमारी गवर्नमेंट्स तो खैर वो कह रही है कि वो इंडिया से धुआं आ रहा है इंडिया वाले चला लें। भाई वो कैसे आ सकता है? देखिए स्मोक की बड़ी वजह ये है कि हवाएं नहीं चलती। अब या तो ये हो कि हवाएं अमृतसर से बड़ी स्पीडली चलें और सारा स्मोक ला के लाहौर पर फेंक दें, तो फिर मैं मानूंगा जी ठीक है। वो जो सारा साहिबा कह रही है नेचर पे डाल देते हैं, कदर ऑफ अल्लाह या नहीं, या कुदरत पे डाल दिया, इंडिया पे डाल दिया, इंडिया पे डाल देते हैं। तो ये इंडिया की तरफ से आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं? ये पॉसिबिलिटी नहीं है ना। या फिर तीसरा ये होता है कि वर्स्ट कंडीशन ये होती है कि हम कहते हैं गवर्नमेंट इसमें जिम्मेदार है। ठीक है जी, इसमें आपकी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है। ये एहसास जिम्मेदारी आप में कब पैदा होगा, ये बड़ा जरूरी है। इस पर भी गुफ्तगू मजीद भी करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू कर रहे हैं हम लोगों के बिहेवियर के हवाले से कि हम प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाने की बजाय वो जो भी डिजास्टर होता है, वो जो भी कैलामिटी होती है, उसका जिम्मेदार जो है या तो हुकूमत को करार दे देते हैं या हम नेचर को करार दे देते हैं। एंड पर आगे जाके हमारे पास एक ही हल होता है कि हम इंडिया के ऊपर उसकी जिम्मेदारी डाल देते हैं कि हमारे हमसाय मुल्क की जानिब से जो है ये कुछ आलूदा फिजाएं छोड़ी गई हैं। यही वजह है। देखो जी, लाहौर के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा है, फैसलाबाद में कम है। देखा, इंडिया से आई है क्योंकि इंडिया जो है वो बॉर्डर के करीब है बिल्कुल भारत के। तो भारत तो खुद बेचारा फेस कर रहा है, उनके तो दिल्ली के अंदर वैसे ही भारत ने क्या भेजना, भारत तो अपनी टीम भेजने से डर रहा है। राइट। वो तो इस वक्त पता नहीं किस खौफ के अंदर मुब्तला है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हो रही है तो हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे। मतलब आप तो उससे कुछ भी ऐसे तो ना करेंगे, वो भेजेगा। यार उन्होंने वो भेजा था ना उसको, अपने को क्या नाम था उसका, वो द टी वाज फैंटास्टिक। वो तो वो पछता रहे कि हमने क्यों भेजा था। वो स्मोक क्यों भेजेंगे, स्मोक क्यों भेजेंगे वो। लेकिन हम लोग क्यों कहते हैं ऐसे? मतलब टिड्डी दल भी आपको याद हुआ था एक दफा, तो हमने मोदी पे डाल दिया था। मोदी ने टिड्डियों को हर चीज जो है वो किसी ना किसी पे डालने के चक्कर में रहते हैं। और जो आपने बात की कि ये लोग अक्सर कहते हैं कि जो रात कब्र में है वो ये 10 रुपए का मास्क कैसे रोक सकते हैं। तो आप ये देखें कि लोग इस हद तक ढीठ हो चुके हैं। इनसे कहें कि ट्रेन के आगे लेट जाएं, फिर आप कहें कि जो रात कब्र में है वो आज की रात ही थी। आज की रात थी ना, कि अगर आपकी बच्ची नहीं रात कब्र में तो आप बच जाएंगे, लेटे आगे। वो आपको ट्रेन भी कुछ नहीं कह सकेगी। इस तरह से अब लोग जो है वो ये बातें करते हैं कि वो आप समझते हैं कि पता नहीं ये पागल है या फिर मैं किसी पागल गोला पे आ चुका हूँ। हाँ, लेकिन ये मेजोरिटी ऐसी है। मैं मेजोरिटी की बात करूं, बड़े कम लोग हैं जो समझते हैं ऐसा, और वो इसको अपने ईमान, अपने तवक्कुल का हिस्सा समझते हैं। बिल्कुल कि मेरा ईमान बड़ा मजबूत है जिसकी वजह से मैं देखो जी डरता वरता। देखिए ईमान बट सब ऐसे नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें समझ बूझ दी है। हमें वो दूसरे जो जानवर हैं वो उनसे हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। तमाम जो मखलूक़ात हैं उनसे इंसान को अक्ल अता की है अल्लाह ताला ने, और अल्लाह ताला ने रास्ते बता दिए हैं कि आपने किस रास्ते पे चलना है, ये आपको पता है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि एक जगह पे कांटे ही कांटे पड़े हों या फिर शीशा टूटा हो तो आप नंगे पांव उस पर चल पड़ें तो ये कहेंगे जी ये देखें अल्लाह की मर्जी थी। ये अल्लाह की मर्जी क्या थी? आपको अकल अता की है अल्लाह ताला ने, तो आप खुद ये चूज़ कर रहे हैं कि मैंने खुद पे ऐसे ही जुल्म करना है, तो ये तो फिर आपकी मर्जी है। आप अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है कि स्मोक आपको ये बताया जा रहा है कि ये किस हद तक ख़तरनाक और किस तरह से फ़िज़ा को इसने आलूदा कर रखा है,
जिसमें आपको सांस की बीमारियां लग सकती हैं, आपके फेफड़े जो हैं वो कमज़ोर हो सकते हैं। जब सारी चीज़ों का आपको इल्म है तो ये भी आपको बताया गया है कि अगर आप फेस मास्क जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे तो इससे चांसेस हैं कि आप बच सकते हैं। फेस मास्क लगाने से भी आपके चांसेस हैं कि काफ़ी हद तक यहाँ पर सेफ रह एक सकते और हैं। बात करना बड़ा ज़रूरी है कि फजील, जब हम चलें स्मोक की वजह से कोई ना कोई बीमारी किसी को खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिडेन, मेरे मुंह में खाक, वो बीमारी हो गई, सांस की बीमारी हो गई, वो मुब्तला हो गया। अब घर वाले जो है सेल्फ मेडिकेशन शुरू करते हैं, इसको कावा दो, नहीं इसको आलू खिलाओ उबले, ये सही हो जाएगा। तो मतलब एक सेल्फ मेडिकेशन हमने फिर डॉक्टर के पास भी नहीं लेके जाना। अच्छा ये देखें बट साहब, वो हर चीज़ जो है वो किसी न किसी की स्पेशलाइजेशन होती है, और कोई अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो डॉक्टर्स किस लिए हैं फिर? आप हर बंदे का क्यों ये होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, जब आपने खुद से ही चीज़ें डिसाइड करनी है कि इसको ये मसला है, अच्छा इसको ऐसे कर दें, इसको ये चीज़ दे दें। फिर डॉक्टर तो फजूल में बन चुके हैं, उनको क्या ज़रूरत है हॉस्पिटल में बैठने की। तो आपको कोई भी ऐसा मसला हो तो सबसे पहले आप जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर ओपिनियन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपने हल्का अहबाब में ऐसे लोग देखे हैं अरसलान के, जो ये कह रहे होते हैं उन्हें नहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये तमाम गर्म कावा दो सही हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें आपको सिर्फ ये एशिया के 2-4 मुल्कों के अंदर ही नजर आएंगी, इंडिया पाकिस्तान में। नहीं इसको कुछ नहीं हुआ। वो डॉक्टर के पास क्या जरूर पैसे खर्चने, और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर टेस्ट में कुछ निकलता नहीं है, तो फिर कहते हैं पैसे दाया हो गए। कहते हैं वो डॉक्टर रहने दें, वो अपनी कोई नई सुनाएगा, उसको क्या पता है आजकल के डॉक्टर को क्या पता। नहीं, डॉक्टर भी आप रेलेवेंट डॉक्टर के पास जाए। अब होता क्या है कि एक मेडिकल डॉक्टर होता है, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है। अगर आपको जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम है आप उसी डॉक्टर के पास है तो पल्मोनोलॉजिस्ट के पास। हाँ, लेकिन ये भी अवेयरनेस नहीं है, वो जनरल एक डॉक्टर के पास। उसको अब हम जो है, हम स्पेशल है, मीडिया में जर्नलिस्ट हैं हम। अगर हमें कोई कह दे कि आपने जी उधर जाके इमाम मस्जिद बनना है, तो हम भाई नहीं बन पाएंगे, समहाउ हमें वो क्वालिटीज नहीं होंगी। तो सेम इट इज कि एक डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है एक ऑर्गन का, आप उसके पास जाएं, वो आपको सही से डील करेगा, आपके प्रॉब्लम को सुनेगा, हल करेगा। तो लोगों को ये भी अवेयरनेस नहीं होती कि हमने जाना किसके पास है। अब ये जो मसाइल चल रहे हैं, ये सिर्फ एक मेडिकल डॉक्टर जो कि वो कान के दर्द को भी देख रहा होता है, आंख को भी वही देख रहा होता है, हाथ में कुछ है वो भी देख रहा होता है, दिल में क्या है, तो थोड़ा सा इस चीज को भी समझे कि ऑलराउंडर के पास जाने के बजाय आप स्पेशलिस्ट के पास जाएं, जो आपका सही से आपको डायग्नोस कर सके, ट्रीटमेंट कर सके, और आप उस मर्ज से जल्दी छुटकारा पा सके। और दूसरी बात यह है कि हम ना डॉक्टर्स तब्दील बहुत करते हैं। हाँ, हम किसी एक डॉक्टर पर जाएंगे, नहीं उससे आराम नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही है डॉक्टर ना। किसी डॉक्टर का हमें कंपनी पसंद नहीं आती, किसी की बातें पसंद नहीं आती, किसी का चेहरा पसंद नहीं आता। हम उसकी सर्विसेज को नहीं देखते, हम हमारे नापने तोलने का एक क्राइटेरिया अलग ही है, अपने कंफर्ट को देख रहे होते हैं। अलग है उसका डॉक्टर का ना। मुझे सामने स्क्रीन के ऊपर वो मुझे देवबंदी है और वो इस तरह है और वो बरेलवी है, हम उस हिसाब से जज करना शुरू कर देते हैं। यार उसकी सर्विसेज देखो, वो किस तरह से आपका इलाज कर रहा है, इन चीजों को नहीं देखना। बट साहब, हमारे जो माशरे के अंदर मुख्तलिफ बीमारियां बढ़ रही हैं, उसके पीछे वजह भी यही है कि अगर आपको आंख का मसला है तो आप कान वाले के पास जाएंगे, अगर कान का मसला है तो आंख वाले के पास जाएंगे। मतलब आपको जो इशू है आप मुतलका डॉक्टर्स के पास जाएंगे। एक तो वजह यह है, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, यही सिलसिला हमारे साथ बाकी दूसरे दीगर शोबों में भी होता है। हमने कोई पेंट वाला बुलाया, वो घर पे पेंट कर रहा होता है, हम हमसे पूछते कि यार कोई बंदा है जानने वाला जो लकड़ी का काम कर दे? जी मैं कर देता हूँ, मैं कर दूंगा आपको, इसमें कौन सी बात है। वो भी हीरो बन जाता है, बातों से काम होता है, मामले में हम कहते हैं यार तो निकाह किया। तो ये जो है ना बड़े मसले हैं हमारे, बहुत सारे मसले हैं। ये एक तरह से फिक्स नहीं होंगे, ये वजह कि हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स में डेडिकेट किए हैं स्मोक को और इंसानी बिहेवियर को, खासतौर पाकिस्तान के लोगों के बिहेवियर को। तो बहुत शुक्रिया जी फजील हमें ज्वाइन करने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। अरसलान आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन किया आपने। छोटा वक्फा देते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक जी सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपका होस्ट शराज भट्ट आपको खुशामदीद कहता है। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। वेरी सॉरी कि जो स्मोक है उसकी वजह से आपको बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन बहरहाल हमें इसके साथ गुजारा भी करना है और वी हैव टू लर्न कि इससे किस तरह से फाइट करना है, किस तरह से कॉम्बैट करना है। तो आगे बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को।
हमें इस चीज़ का बड़े परवाह होती है और आपकी फिक्र होती है कि आपको रोज़ाना के भाव पता हों कि सब्जियों के भाव क्या हैं, वेजिटेबल्स के और उसके साथ साथ फ्रूट्स के भाव क्या हैं, किस तरह से आपने दुकानदार के साथ जो है निगोशिएट करना है प्राइसेस के ऊपर, और गोश्त के प्राइसेस जो है वो आज क्या रहेंगे। जब आप बिल्कुल ज़हनी तौर पर ब्लैंक होंगे तो आपको पता नहीं होगा कि दुकानदार के पास जाके किस तरीके से बहस करनी। हो सकता है वो आपको महंगा रेट दे दे और आप आंखें बंद करके खरीद लें, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ी बहुत बहस जो है वो करना पड़ती है, एंड यू हैव टू डू इट। तो इसके हवाले से आज के भाव, आज के रेट्स क्या रहेंगे, ये जानते हैं आज के भाव के इस सेगमेंट में। हमारे साथ फसी नकवी मौजूद हैं जो कि हमें रिपोर्ट करेंगे आज के भाव के हवाले से। जी फसी नकवी, रिपोर्ट करिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज बुध की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है और इसी तरह देखा जाए तो ब्रायलर मुर्गी का जो गोश्त है वो मजीद महंगा हुआ है। 19 रुपये महंगा होते ही 482 से 501 रुपये हो गया है। इसी तरह आलू अपनी साबका कीमत पर बरकरार है, 84 रुपये फी किलो है। प्याज 10 रुपये सस्ता होकर 135 से 125 रुपये हो गया। टमाटर 5 रुपये महंगा होकर 135 से 140 रुपये हो गया है। अदरक चाइना 140 रुपये सस्ता होकर 770 से 630 रुपये हो गया है। इसी तरह लहसुन चाइना अपनी साबका कीमत पर बरकरार है, 630 है। लीमू चाइना 80 सब्ज मिर्च जो है वो 20 रुपये सस्ती होकर 170 से 180 हो गई है। बंद गोभी 10 रुपये सस्ती होकर 65 से 55 रुपये हो गई है। फूल गोभी 20 रुपये महंगी होकर 65 से 85 रुपये हो गई है। घिया कद्दू 55, शलजम 55, खीरे जो है वो 10 रुपये सस्ते होकर 75 से 65 रुपये हो गए। गाजर अपनी साबका कीमत पर बरकरार है, 65 रुपये फी किलो है। करेला 10 रुपये महंगा होकर 95 से 105 रुपये हो गया है। बैंगन 5 रुपये सस्ता होकर 45 से 40 रुपये हो गया है। भिंडी तोरी बगैर अदल के 105 रुपये पर कायम है। पालक 30, मेथी 85, मूली 32, धनिया 95, शिमला मिर्च जो है वो 280 रुपये फी किलो में दस्तियाब है। फलों की तरफ देखा जाए तो सेब गाजर बगैर अदल के 225 रुपये है और सेब काला कल्लू जो है वो 245 रुपये है। केला बगैर अदल के 120 रुपये फी दर्जन है। अनार कंधारी बगैर अदल के 260 रुपये फी किलो है। अमरूद अपनी साबका कीमत पर बरकरार है, 100 रुपये फी किलो है। अंगूर टाफी अपनी साबका कीमत पर कायम रहते हुए 240 रुपये है और इसी तरह अंगूर सुंदरखानी की भी बगैर रद्दबदल के जो है वो 310 रुपये फी किलो है। देखा जाए तो फल और सब्जियों की कीमतों में रद्दबदल रिकॉर्ड किया गया है। जी बहुत शुक्रिया जी। फसी नकवी हमारे साथ मौजूद थे जो कि हमें अपडेट कर रहे थे आज के भाव के हवाले से। अब देखें, आप इक्विप्ड हो चुके हैं। अब आप जाकर जो है वो सब्जी या फ्रूट खरीदेंगे तो आपको पछतावा नहीं होगा, रिग्रेट फील नहीं होगा कि यार मैंने महंगा खरीद लिया। नथिंग हर्ट्स यू मोर देन ये रियलाइज रहना पूरा दिन के मैंने कोई चीज़ महंगी खरीद ली है, खासतौर पर सब्जी और फ्रूट्स। अगर आपने 100 रुपये का है और आपने 200 रुपये का खरीद लिया, घर आके आपको पूरा दिन जो है पछतावा होता रहेगा कि मैंने क्यों महंगा खरीद लिया, क्यों महंगा खरीद लिया। रात को सोते वक्त भी आपको याद हो रहा होता है। तो अब जो है आपको पता होगा कि आपने रेट्स जो हैं आपके क्या हैं, सब्जी के, फ्रूट्स के, गोश्त के। आगे बढ़ाते हुए प्रोग्राम को, हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं, उनका तारुफ आपको करवाऊंगा, उसके बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो आज भी हमारे स्टूडियो में बड़े स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। खासतौर पर बात करें पाकिस्तान के हवाले से तो कई पाकिस्तान के ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ से माइग्रेट कर गए समहाउ, जो उन्होंने किसी और मुल्क में चले गए, वो वहाँ पे जाके सेटल हो गए, वहाँ पे जाके अपनी सर्विसेज पेश करना शुरू कर दी। वहाँ पे उनके बच्चों का ब्रॉटअप भी वहीं पर हुआ और जब बच्चों का ब्रॉटअप वहाँ हुआ तो उनके बच्चों ने भी वहीं से तालीम हासिल की, लेकिन समहाउ दे आर पाकिस्तानी। तो वो यहाँ पर विजिट भी करते रहते हैं, पाकिस्तान का दौरा करते हैं, पाकिस्तान आते हैं, ऑब्वियसली उनका होमलैंड है। तो यहाँ जब आते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, क्या डिफरेंस महसूस करते हैं वो किसी भी दूसरे मुल्क के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। और जब वो पाकिस्तान आते हैं तो वो कल्चर और पाकिस्तान की जो उनके ब्लड के अंदर है वो चीज़ उनको किस तरह से रिमाइंड होती है और किस तरह से याद दहानी आती है और वो किस तरह से जो इन तमाम चीज़ों को लेकर चलते हैं, ये जानने की आज कोशिश करेंगे। मेरी गुफ्तगू से आपको पता लग रहा होगा कि कोई फॉरेनर्स जो है वो हमारे साथ मौजूद, फॉरेनर्स नहीं है, दे आर ऑल्सो पाकिस्तानी, लेकिन वहाँ पर सेटल्ड हैं। उनका तारुफ आपको करवाता हूँ। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर राफिया अंजुम जो कि डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री हैं, माहिर अमराज चश्म की। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ऑल गुड, माशाल्लाह। उनके साथ साथ तशरीफ रखती है हमारे साथ डॉक्टर आमिना अंजुम जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आमिना, वेरी वेलकम टू आवर शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। ऑल गुड। अच्छा, थोड़ा प्रॉब्लम कम्युनिकेशन में इस तरह से होगा क्योंकि आप हम लोग जो है उर्दू में बात करने की कोशिश करेंगे बट दे अंडरस्टैंड मोर इंग्लिश। लेकिन मैं डॉक्टर राफिया आपसे बात करना चाहूँगा कि
उर्दू समझ तो आती है ना आपको प्रॉपरली? जी समझ में आती है, पंजाबी भी थोड़ी सी समझ में आती है। अच्छा, समझ में आती है जी, लेकिन बोलने में जो है ना हेजिटेशन होती है थोड़ा सा, बोलने में हेजिटेशन, कोई बात नहीं, वी कैन मैनेज, हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ मुझे आमिना आप भी बताइएगा कि आपको उर्दू समझ में आ जाती है? जी उर्दू समझ में आ जाती है, बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जी, चलो, बोलने में दिक्कत होती है, कोई बात नहीं है, वी आर हियर, हम समझ लेंगे। आप हमारी बात समझ लीजिएगा। चले शुरुआत करते हैं हम डॉक्टर राफिया अंजुम से। डॉक्टर मुझे ये बताइएगा कि जब आप दिस इज फॉर द सेकंड टाइम आपने बताया कि आप पाकिस्तान विजिट कर रही हैं, तो सबसे पहले मुझे ये बताया हाउ डू यू फाइंड द पाकिस्तान सो फार? कैसा लगा पाकिस्तान सेकंड टाइम विजिट करके? अच्छा, एक्साइटमेंट तब होती है जब प्लेन लैंड होने वाली है और आप नीचे देखते हैं, नजर आ रहे होते हैं एयरपोर्ट से। तो इस बार में थोड़ी सी सरप्राइज थी कि सारा जो है ना स्मॉग कवर कर पाकिस्तान को। मैं कह रही थी कि कहाँ छुप गया पाकिस्तान, बट इट्स जस्ट एज प्लेजेंट। मुझे बहुत मजा आता है यहाँ पे, द लाइट्स, द chaos which is sometimes more peaceful than the chaos in the US, so मैं बहुत enjoy करती हूँ। एंजॉय, जैसे मैंने इंट्रो में बताया था ना, ब्लड में होता है पाकिस्तान के साथ मोहब्बत जो होती है। हालांकि ब्रॉट अप वहां का है, सेकंड टाइम पाकिस्तान आ रही है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जो उनको अच्छा लग रहा है। तो मैं आमिना आपसे बात करना चाहूंगा, आप बताइएगा कि आपको तो फर्स्ट टाइम है पाकिस्तान आए। जी टेल मी योर एक्सपीरियंस, कैसा तजुर्बा रहा? थोड़ा अजीब से है क्योंकि ट्रैफिक लॉस में थोड़ा सा डर लगता है जब गाड़ी चला रहे हैं रोड पे, लेकिन ह्यूज डिफरेंस है कि यहाँ पे चाय जैसा पानी है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अभी तक बहुत मज़ा आ रही है। कितने दिन हो गए हम आप आए हैं? चार दिन दिन, हाँ। अच्छा, कितना देर का स्टे आपका यहाँ पे? हमने 2 हफ्ते का stay 2 हफ्ते का। तो आप मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में ब्रॉटअप और अमेरिका में ब्रॉटअप का डिफरेंस क्या है? आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बच्चों की तरबियत होती है वो किसी और तरीके से होती है, उनकी देखभाल किसी और तरीके से होती है, आप उनको समझाते हो अबाउट द सर्टन थिंग्स, सर्टन प्रैक्टिसेस, और जॉब का तरीका, बिजनेस का तरीका, एवरीथिंग इज डिफरेंट। और आपको क्या लगा, कुछ डिफरेंस नजर आया इन 4 दिनों में पाकिस्तान और अमेरिका में? I can definitely feel, especially लड़कियों के बारे में, there's a difference in terms of work-life balance, कि वहाँ पे जब हम बड़े होते हैं तो बहुत ही एम्फेसिस होता है पढ़ाई पे, कि स्टडी होता है जी, कि आप स्टडी करो, घर के काम जो है ना वो आप बाद में सीख लेंगे, बट अभी जो है ना पढ़ाई पे फोकस करो। बट यहाँ पे आई फील कि लड़कियाँ they're very well rounded, कि पढ़ाई भी होती है बस साथ साथ घर के काम जो है वो भी सीखते हैं। घर के काम मुझे ये बताएं कि आमना आप बताइएगा कि घर के काम आप वहाँ पे भी करती हैं? आई गेस यू आर वर्किंग फॉर अ बैंक, राइट? जी राइट, अच्छा। घर के काम वहाँ पे भी आप खुद कर लेती हैं? खाना बनाना वगैरह सब कुछ आता है या नहीं? मुझे खाना बनाना नहीं आती है, लेकिन मैं घर के काम करती हूँ, जैसे लॉन्ड्री करती हूँ, डिश वॉशिंग करती हूँ, घर को साफ रखना है वो करती हूँ। अच्छा, वो कर लेती हैं। खाना वगैरह जो है वो फिर वो रास्ते की काम। पहले अम्मी बनाती थी, लेकिन हमें One has to be trained. क्या कुछ we learned some. ओके, आप कुछ खाना में बना लेती हैं? बना लेती हूँ, बस बेसिक्स। आपका जो दाल होता है, मैं मजाक कर रही थी अपनी ममानी से कि मुझे नहीं पता था कि आलू आप इतने जो है ना डिफरेंट रेसिपीज में इस्तेमाल आप दोनों में से कर सकते हैं। फूडी कौन है? खाना ज़्यादा पसंद कौन है? राफिया, आप नहीं? मैं बहुत एडवेंचरस नहीं हूँ फूड के मामले में। तो पाकिस्तान के खाने कैसे लगते हैं आपको? मुझे तो बहुत मज़ेदार लगते हैं। वो मसाले में मुझे ज़्यादा स्पाइस पसंद है, इसे स्पाइस नहीं पसंद। तो हमारे घर में कोई Then you landed on the right country, right? तो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था घर में, अब मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। राइट, अच्छा। मुझे बताइएगा कि कैसे डॉक्टर बनने का ख्याल कैसे आया? अब अब्बा जी की तरफ से प्रेशर था, फैमिली प्रेशर था, या अपनी चॉइस थी? पढ़ाई पे तो एम्फेसिस थी। अब हमारी जो अपब्रिंगिंग थी वो एक यूनिवर्सिटी कैंपस पे थी, क्योंकि वहाँ पे अब्बू पढ़ रहे थे। तो हमें हमेशा था कि दीज आर द नेक्स्ट स्टेप्स यू आर गोइंग टू टेक इन लाइफ, कि पढ़ाई ज़रूरी है। उन्होंने हमें ऑप्शंस दिए, बट साथ साथ उन्होंने ये भी समझाया कि कुछ करियर्स हैं जिनमें आपको ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है, कुछ करियर्स हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, और मेडिकल इसमें से एक फील्ड है। तो जब मैं देख रही थी हाई स्कूल के दौरान कि कौन से करियर्स मुझे पसंद है, मुझे पता था कि लोगों की जो है ना मदद करना चाहती हूँ, बट एट द सेम टाइम मुझे था कि आई वांट
something where I can provide more of an immediate fix. तो डिसीजन लेने से पहले मैंने शैडो किया था, मैंने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ करियर्स जैसे कि डेंटिस्ट्री या लाइक फुल एमडी प्रैक्टिसिंग एमबीबीएस टाइप, और मुझे आंखों का बहुत पसंद आया था, तो ये मेरी खुद की डिसीजन है। अच्छा, खुद की डिसीजन है, और खुद भी चाहती थी कि आंखों के अमराज के हवाले से, जहां तक आप माहिर अमराज चश्म हैं, कभी आपको ये भी ज़हन में आया कि कोई और फील्ड भी मैं चुन सकती थी, आई एम इनटू अ राइट फील्ड? आपको ऐसा महसूस होता है कभी कभी, रिग्रेट तो नहीं होता कभी कि यार आई पिक द रॉन्ग डिसीजन? मुझे कभी कभी होता है कि ये सारे करियर्स एक साथ ही चलते हैं, तो बहुत स्पेशलिटीज होती हैं कि ये आंखों की है, ये किडनी की है, ये उसकी है, बट आई थिंक देयर नीड्स टू बी अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल बॉडी। तो कभी कभी मुझे ये होता है कि मे बी इफ आई जस्ट वेंट लाइक fully and did medical and then went the route of the eyes, maybe it would have been different, but I'm happy where You're still happy, yeah. You try to satisfy yourself. Yeah. अच्छा, आमना मुझे बताएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैसे, why did you pick this field? कोई और फील्ड आप डॉक्टर भी बन सकती थी अपनी बहन की तरह, आपने ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना क्यों चूज किया? मैंने चूज किया क्योंकि वो ग्रोइंग फील्ड है और वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा है लड़कियों के लिए। मुझे हाइब्रिड सेटअप है जॉब के लिए, तो मैं 2 दिन ऑफिस में जाती हूँ, 3 दिन घर पे होती हूँ, इसलिए बहुत फ्लेक्सिबल है और ग्रोइंग पोटेंशियल है। अच्छा, मैं आपको दोबारा बता दूं कि डॉक्टर राफिया अंजुम और जो आमना अंजुम हैं, ये दोनों बहनें, और दोनों दे बोथ बिलोंग टू अमेरिका। और अमेरिका कौन सी स्टेट से? हम मिशिगन से हैं। अच्छा, सो दैट्स ग्रेट। अच्छा, जहाँ इनका ब्रॉडअप भी वहाँ पर हुआ है, और आमना जो है वो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान विजिट कर रही हैं, जबकि राफिया जो हैं वो सेकंड टाइम पाकिस्तान विजिट कर रही हैं। दोनों के तजुर्बात, दोनों के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हम जानना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि वी वांट टू नो व्हाट अमेरिकन पीपल थिंक अबाउट द पीपल हु आर लिविंग इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के हवाले से इनकी बड़ी अच्छी राय है, खाने पीने के हवाले से बड़ी अच्छी राय है, ट्रैफिक के हवाले से अच्छी राय नहीं है। ट्रैफिक जो है ना, उसकी राय हमारी खुद की भी अच्छी नहीं है। तो वी ऑल्सो थिंक द सेम वे। तो बाकी दूसरा ये है कि मुझे ये बताइएगा कि यू डू क्लिनिक देयर, आप वहाँ पर क्लिनिक? जी, मैं एक हॉस्पिटल में काम करती हूँ, उनके छोटे क्लिनिक्स होते हैं पूरी स्टेट के दौरान, तो मैं एक क्लिनिक में काम करती हूँ। ये बिग फ़र्क मैंने नोटिस किया है सेटअप में कि हमारी जो बिल्डिंग है, एक साइड पे ऑप्टोमेट्री होती है और एक साइड ऑप्थेमोलॉजी की होती है। तो वहाँ पे जब मैं जाती हूँ, पूरी जो रूटीन चेकअप होती है वो हमारे हवाले, और अगर किसी तरह का मसला हो या सर्जरी की ज़रूरत हो, सिर्फ तभी वो जाते हैं ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपके वालिदैन ने आपकी जो तरबियत की है, आई कैन सी दैट कि वो एक अमेरिकन एक्सेंट तो है और आपका बॉडी लैंग्वेज भी है, बट स्टिल आपकी जो तरबियत है ना, वो मुझे नजर आ रही है, दोनों की झलक रही है कि यू बोथ आर पाकिस्तानी। और आप तो माशाल्लाह फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर आई हैं, बट स्टिल आई कैन फील दैट एक जो आपसे कम्युनिकेट कर रहा होता है ना शख्स, उसको पता लग जाता है कि दे हाउ मच दे आर अमेरिकन, हाउ मच दे आर पाकिस्तानी। तो गुफ्तगू का सिलसिला जो इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे, इनके फील्ड के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, और अमेरिकन कल्चर और पाकिस्तानी कल्चर जो है, इसके अंदर डिफरेंस जो है उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा। माय कजन, वेलकम बैक जी सिटी अटर्नी। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर राफिया अंजुम, उनके साथ साथ आमना अंजुम मौजूद हैं। दे बोथ आर फ्रॉम अमेरिका, और हम सब इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं अमेरिकन लाइफ और पाकिस्तानी लाइफ के दरमियान क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, और किस तरीके से इनके प्रोफेशनली भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो प्रोफेशन के हवाले से बात करें तो एज लॉन्ग एज यू आर डॉक्टर, पाकिस्तान में इस वक्त स्मोक आप देख रहे हैं कि इट्स एवरीवेयर, एंड वी आर इनटू मिड्स ऑफ दैट, एंड वी हैव टू लिव हियर, देयर इज नो वे वी कैन मूव आउट। तो इससे बचने के लिए हमें ये सुन रखा है कि इसकी वजह से बहुत सारी जल्द की स्किन की बीमारियां पैदा हो रही हैं, और सांस की रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है मुतासर हो रहा है, प्लस आंखों की कई बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो आपको लगता है कि स्मोक इज डेंजरस फॉर द आईज एज वेल? करेक्ट। मुझे ऑलरेडी महसूस होता है जब मैं कजन्स को देखती हूँ, नाना नानी को देखती हूँ, कि बहुत इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन होती है आंखों में, और उसकी वजह से लाइट सेंसिटिविटी भी होती है। तो इट्स अ गुड आइडिया
कोविड के दौरान भी हमने इस तरह से किया था कि मास्क के साथ अगर गॉगल्स भी पहन सकते हैं या किसी तरह के ग्लासेस, इट विल ओनली हेल्प in the end. So you have to take care of yourself by, you can protect your eyes by wearing glasses. Exactly. What else we can do, like drops or something like that? Do you recommend this? बिल्कुल, preservative-free artificial tears are always a good option. सबसे बेहतर होता है अगर आप उन्हें फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि कोई भी ठंडी चीज़ जो है ना वो इन्फ्लेमेशन को कम करती है। तो मैं खुद भी अपनी आंखों में डालती हूँ और सुबह अगर थोड़ी सी खारिश होती है तो मैं As long as you're in Pakistan, so you have to be very careful about that. मैं आज क्योंकि मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनती हूँ तो आज ही मुझे था कि वाओ, मुझे महसूस हो रहा है कि the eyes are a little irritated. But it's okay. अच्छा मुझे बताइएगा, डॉक्टर्स मेक अ गुड लिविंग इन अमेरिका और द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान they do it good. लेकिन अमेरिका में it's a good living like as compared to पाकिस्तान. तो आपको लगता है कि ये लिविंग जो है ये बाकी शोबों से इफ यू कंपेयर विद द अदर जो प्रोफेशंस हैं उससे ज़्यादा बेहतर है अमेरिका में? I think it's a tricky question क्योंकि I think अगर आप पैसे से हवाले से बात कर रहे हैं, you can make money in any profession and it takes a lot of hard work to get to that point. इस करियर में बस ये है कि स्टेबिलिटी ज़्यादा है as compared to other careers, so आप थोड़े से जो है ना सुकून में रहते हैं। अच्छा आमना मुझे बताइएगा, हम लोग अक्सर ये बोलते हैं कि अपना मुल्क अपना होता है, आप जहाँ मर्जी चले जाएं आपको पाकिस्तान की याद बहुत आती है। इट्स नॉट लाइक दैट बिकॉज यू आर कमिंग टू पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम और ये इस चीज़ की एक बहुत बड़ी गवाही है कि यू आर सेटल्ड देयर एंड यू आर हैप्पी। आप वहाँ पर कंटेंटेड हैं। कभी ऐसा फील हुआ है कि यू डोंट फील गुड, जो पीपल अराउंड यू आर नॉट मेकिंग यू फील गुड? कभी ऐसा महसूस तो नहीं हुआ कि यू आर पाकिस्तानी? ओह यू आर पाकिस्तानी, हाँ आई नो। क्योंकि हमारी कम्युनिटी में घर पे यूएसए में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी हैं और लेकिन मेरी जॉब में बहुत ज़्यादा इंडियंस हैं, तो हर वक्त बात करते हैं कि इंडिया इतना बड़ा है, इतना ग्रेट है। तो अभी रिसेंटली महसूस हुआ था कि मुझे पाकिस्तान जाना है, रूट्स के साथ कनेक्ट होना है, इसलिए। So you have to be, you'll be in the position कि जहाँ पर आप उनको जवाब दे सकें ना। पाकिस्तान is not like that. जो आपकी परसेप्शन है वो गलत है। हाँ, अब मैं कह सकती हूँ कि पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अमेजिंग है। चले इनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, ट्रैफिक को निकाल के ना बाकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे। तो खाना वगैरह जो है वो आपको पसंद है? पाकिस्तान का फूड, यहाँ के जो चटखारे जैसे बोलते हैं स्पाइसी फूड, यू लाइक दैट? मुझे पसंद है लेकिन एडजस्टमेंट होना है कि अभी स्टिल एडजस्टिंग टू द फूड। लेकिन जब मैं घर पे हूँ अमेरिकन फूड ब्लेंड होता है, बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स टेस्ट नहीं होता है। लेकिन मुझे मामा ने the way she brought us up, she always gave us Pakistani food. We always ate desi food at home, so it's just more flavorful. Everything's more natural and organic here. अच्छा मुझे डॉक्टर राफे ये बताएं कि वहाँ पे अमेरिका में रह के हमने सुना हुआ है कि वहाँ पे रह के ऐसी सोशल गैदरिंग्स नहीं होती हैं, यू डोंट हैव रिलेटिव्स, यू डोंट हैव पार्टीज एंड थिंग्स लाइक दैट जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता है। दावतें होती हैं और हमारे तो शादी में 10 दिन पहले ही फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, तो ऐसा अमेरिका में करने को नहीं मिलता। सो इट्स अ वेरी ह्यूज सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट एंड एंटरटेनमेंट कि आप अपनों के साथ बैठते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, योर रिलेटिव्स आर देयर, योर फ्रेंड्स आर देयर। वहाँ पे तो आप किसी के साथ कॉफी पीने के लिए भी बाहर नहीं जा सकते, इतना टाइम भी नहीं होता। इज दैट ट्रू? So it all depends on work-life balance. I mean, शादी के हवाले से yes, you feel it a lot. क्योंकि हमारे cousins नहीं हैं, तो जब हमारे भाई बहनों की शादी हुई थी, it was us who just kind of did everything and had to make up for it. But usually during the work week, आपके जो Monday through Friday, आपका पूरा ध्यान जो होता है वो काम पे होता है और फिर weekend पे जाके थोड़ी बहुत enjoyment होती है। अब मेरे काम में ये भी होता है कि महीने में एटलीस्ट एक बार सैटरडे पे भी काम करना पड़ता है। सो देयर इज यू नो अ टाइटनेस इन स्केड्यूल, बट ज़्यादा लोग यही करते हैं कि फोकस करते हैं काम पे, छुट्टियाँ जो है ना अलहदा करते हैं और फिर लंबी छुट्टी के लिए। लेकिन यू स्टिल फील प्राउड एंड कि मैं जिस प्रोफेशन से जुड़ी हुई हूँ, I'm trying to save people's life as long as their eyes are concerned. I'm giving them visions. I'm giving their eyes colors to see. बिल्कुल। अच्छा ये इम्प्रेशन मेरा था जब मैं फील्ड में जा रही थी, लेकिन जब मैं स्कूल में गई थी मैंने सीखा कि it's completely different. That the eyes are the window to the whole body.
इट्स द ओनली प्लेस इन द बॉडी जहाँ पे आप ब्लड वेसल्स देख सकते हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि अच्छा इसके पास जो है ना, ही मस्ट हैव हाई ब्लड प्रेशर, ही मस्ट हैव शुगर, ही मस्ट हैव डायबिटीज़, ही मस्ट हैव दिस सॉर्ट ऑफ डिजीज़. सो उस हवाले से मुझे बहुत मज़ा आता है कि people just think it's glasses, contact lenses and all that, but it's actually the whole body जो आप देख रहे हैं आंखों के थ्रू. अच्छा, एक टर्म यूज होती है लेसिक, जो आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चल रहा है. पीपल जस्ट ट्राइंग टू रिमूव देयर ग्लासेस. तो इज दैट गुड फॉर यू? लाइक इसमें कोई हार्मफुल तो नहीं है? तो इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोसीजर, वेरी गुड ऑप्शन टू हैव, लेकिन सब जो है ना, सबके लिए सही नहीं है. इसके लिए काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि वो एक कट बनाते हैं और फिर उस फ्लैप को ऊपर करके ट्रीटमेंट करते हैं और फिर वापस डालते हैं. लेकिन अगर आपकी आंखों के जो सामने वाली लेयर है अगर वो ज़्यादा थिन है तो फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी. या अगर आपकी प्रिस्क्रिप्शन ओवर कॉम्प्लिकेटेड है. एज मैटर्स टू? एज मैटर्स टू, क्योंकि 40 के बाद तो सबको रीडिंग ग्लासेस पहनने पड़ते हैं. तो काफ़ी लोगों को ये होता है कि अच्छा मैंने ये सर्जरी करवाई है, अब मैं दूर का देख सकता हूँ लेकिन अब मैं पढ़ नहीं सकता सामने. तो समझते नहीं है कि रिजल्ट क्या होने. The kids who are 18 or 15 or 16 or 12, उनको भी ग्लासेस लग जाते हैं, काफ़ी थिक ग्लासेस लगते हैं. उनके लिए मेरे ख्याल में बेहतर है. आइडियल एज लेसिक के लिए होगा अराउंड योर 20 to 25 ईयर रेंज, क्योंकि तब तक तो ज़्यादातर लोग पढ़ाई मुकम्मल कर रहे हैं, तो इस तरह का नहीं है कि इट्स एक्सटेंडेड अमाउंट ऑफ नियर वर्क. और फिर आपको मिल जाएगा गुड 20 ईयर्स, 20 साल तो ग्लासेस फ्री आपको मिलेंगे और फिर 40 के बाद शायद आपको पढ़ने के लिए पहनने पड़े. बट दैट वुड बी द आइडियल एज. अच्छा, आमना मुझे बताएगा कि अमेरिका में द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग दैट आई थिंक, दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज, यू कैन नेगेट दैट टू, कि इसमें बच्चों की शादियां जब करनी होती हैं, सो यू हैव टू लुक फॉर द मुस्लिम पीपल और यू हैव टू गेट बैक टू पाकिस्तान फॉर दैट पर्पस. तो ये डिफिकल्टी होती है वहाँ पे थोड़ी सी? जी, क्योंकि सब लोगों की इस्लामिक वैल्यूज डिफरेंट होते हैं. आपको द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज एक अच्छा बंदा को ढूंढना, लेकिन इस्लामिक वैल्यूज मैच होना चाहिए. क्योंकि सब लोग, I consider myself moderate, a balance between Islam and American culture, but there are some people who are more extreme and some people who are more liberal. So इस हवाले में आप मेरी बाबा से पूछ सकते हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्टी है इस में. थोड़ा सा होता है वहाँ पे, क्योंकि आपने बताया कि वहाँ पे कजिन्स भी नहीं है गालिबन आपके. कजिन्स भी नहीं है, सो यू हैव योर, कभी कभी ऐसा फील होता है, आई फील वेरी आइसोलेटेड, लाइक पीपल आर अराउंड मी और लाइक I don't understand them. Yes, you understand them through language, but you don't understand them through values. The values are not the same. You don't wear the shalwar kameez, so things are different still. तो आपको ऐसा महसूस होता है कि अनफिट सोसाइटी में आ गए हम लोग कभी कभी? आई थिंक ज्यादातर में होता है रमजान में कि we're on a whole different schedule than the rest of the country, और उन्हें समझ में नहीं आता है. और सबसे जो फेमस लाइन होती है is not even water, कि आप पानी भी नहीं पी सकते. in front of those people who are chilling and sipping some tea and you're watching them. हम तो चाय को हाथ नहीं लगा सकते, पानी को हाथ नहीं लगा सकते. You have to be take care for that. अच्छा, मुझे भी बताएगा कि अमेरिका में the weather is so unpredictable, the tornado and all that. तो they announce on the news कि you have to be take care of that, you don't have to go there, you have to go. कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपको बिल्कुल घर में बंद होना पड़ता है कि the snow is outside. तो वो कभी उसको झेलने में कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं आपके लिए? स्नो हटाने में 2-2 घंटे गुजर जाते हैं. तो हमारे लिए ये होता है कि अक्सर आपको जल्दी उठना पड़ता है, सुबह में गाड़ी को डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है. आपके स्टेट में ऐसा होता है? जी, मिशिगन में बहुत स्नो होती है वहाँ पे. तो डिपेंड करता है कि कितनी स्नो पड़ी हुई है. फिर अगर आपको गाड़ी चलानी पड़ती है तो आराम से आपको जाना पड़ता है काम पे. इट्स वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट. द ड्राइविंग इज द ओनली हार्ड पार्ट. और जैसे लेकिन वहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर्स इस तरीके से है ना कि जो न्यूज़ में अनाउंस किया जाता है तो बताया जाता है आपको कि यू हैव टू बी केयरफुल. अगले 24 घंटे जो बड़े क्रूशियल हैं. तो कभी डर भी लगा है ये नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से एंड ऑल दैट? रिसेंटली हम के पास बहुत severe thunderstorms हो रहे हैं जो trees को they're knocking the trees down and power lines, so इसलिए थोड़ा सा डर लगता है. फिर tornado sirens जाते हैं सिटी में, तो
then you take cover. Then you know what precautions you need to और take. अगर उन्हें पता है कि एक बड़ा स्टॉर्म आने वाला है तो हर स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट होती है, वो प्लाउ ट्रक, सॉल्ट ट्रक्स वो भी होते हैं, तो वो एहतियातन डाल देते हैं ताकि सॉल्ट की वजह से वो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती है। अच्छा, जो यहाँ पे हमारे यंगस्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज यू बोथ आर हियर, तो हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो अमेरिका को बहुत आइडियलाइज करते हैं। Once I go to America, the life is going to be blessed and all of my problem is going to be poof. And I'm going to enjoy myself, I'll be riding Benz and all that stuff, you know. ऐसा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। There's you, सुन लो। you win some, you lose some. मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ जो था वो ये था कि यहाँ पे आप आते हैं, लोग आते हैं घर साफ करने के लिए, लोग आते हैं लॉन्ड्री करने के लिए, खाना पकाने के लिए, वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। अगर वहाँ पे जाना है, यू स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड जीरो एंड यू हैव टू वर्क योर वे अप। एग्जैक्टली, व्हाट्स योर स्टैंस ऑन दैट? मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे फैमिली सिस्टम है, एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे आप खुद ही सब कुछ करना है। जैसे राफा कह रही थी कि आपको घर खुद ही संभालना है, कोई हेल्प नहीं आता है, अगर आता है यू हैव टू पे देम अ लॉट ऑफ मनी टू हेल्प क्लीन और कुक और समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। बहुत मेहनत है जो आप बेसिकली, मैं ये पाकिस्तान में कहता हूँ लोगों को, अक्सर हमारे यंगस्टर्स उनको कहता हूँ कि वी आर लिविंग द लाइफ ऑफ द किंग्स। कि यहाँ पर आपके पास जो है ना, वो हर घर में, घर छोटा सा होता है लेकिन आपके सुबह काम वाली जरूर आती है, आपको घर का काम नहीं करना पड़ता, वो काम भी करके जाती है, फिर आपने कुक भी रखी होती है, फिर आपके पास बहुत सारे मुलाजिम भी होते हैं, आपके पास ड्राइवर भी होता है, आपने छोटी सी गाड़ी रखी होगी लेकिन एक ड्राइवर रखा होता है पिक एंड ड्रॉप के लिए, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है, बच्चों को स्कूल लेके आता है वापस। अगर ड्राइवर नहीं होगा तो कम से कम रखे वाला होता है जो पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज देता है। वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपको बड़े बड़े लंबे लंबे किलोमीटर्स के फासले जो है वो पैदल चल के जाना पड़ता है, फिर यू हैव टू टेक द बस एंड देन द ट्रेन, देन यू हैव टू गो टू वर्क, और उसके बाद काम पे जाने के बाद इसी तरीके से द साइकिल गोज अगेन। तो ये बड़ा एक चैलेंजिंग वक्त होता है। और उसके बाद जब आप तो खैर वहाँ पे आपका ब्रॉडअप हुआ है ना, कि यहाँ से पाकिस्तानी जो जाते हैं देन दे मिस देयर होम अ लॉट, कि जो वहाँ पे जाते हैं फिर उनके घर वाले यहाँ पर होते हैं, so they miss, लेकिन वो फिर भी सोचते हैं कि नहीं यार, दैट लाइफ इज स्टिल बेटर देन दिस लाइफ दैट आई एम स्पेंडिंग हियर इन पाकिस्तान। तो मुझे लगता है कि इट्स ऑल अबाउट द प्रायोरिटीज। आप जो चीज़ आपके पास नहीं है, यू आर बेसिकली विशिंग फॉर दैट। तो आपके पास वो लाइफ नहीं है तो आपको वो जिंदगी चाहिए। वो जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके पास जाके पूछोगे तो वो कहेंगे यार आई लव पाकिस्तान, आज़ादी है सब कुछ करने की, पीपल आर, हर जगह मैं देखता हूँ मेरे जैसे लोग नजर आ रहे हैं मुझे, तो पीपल आर लाइक मी। तो वहाँ पे बड़ा आप आइसोलेटेड फील करना शुरू कर देते हो। एक लैंग्वेज बैरियर भी आपके लिए तो नहीं है, कई लोग वहाँ पे जाते हैं लैंग्वेज बैरियर भी है, तो थिंग्स आर डिफरेंट। कल्चर के वाइज देखा जाए तो वहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, हैलोवीन होता है, फिर थैंक्स गिविंग होता है, फिर यू नेम इट। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें, अगर थैंक्स गिविंग के हवाले से बात करें, ये वो चीज़ें होती है जिसकी वजह से यू सेलिब्रेटेड और आपका इनर हैप्पी होता है कि यार आई एम हैप्पी, तो कुछ ना कुछ मुझे कुछ सेलिब्रेट करने को मिला। कंपैरेटिवली पाकिस्तान में कम है। यू रियली थिंक दैट? वहाँ पे जब एलिमेंट्री स्कूल शुरू होता है तो ये सारी छोटी छोटी जो हॉलीडेज होते हैं वो सेलिब्रेट करवाते हैं आपसे, तो समझ भी नहीं आता है कि ये इस हॉलीडे का मीनिंग क्या है। लेकिन बड़े होते हुए आप फिर समझते हैं स्लोली कि अच्छा ये हम थैंक्स गिविंग पे ये हुआ था, वो हुआ था, ये सब। तो इट टर्न्स इनटू अ लिटिल बिट ऑफ लाइक अ रूटीन एंड इट्स नाइस, क्योंकि आई मीन कुछ लोग हिस्ट्री देखते हैं थैंक्स गिविंग के बारे में और कहते हैं कि वी शुडंट सेलिब्रेट दिस, और फिर कुछ लोग उन्हें इस तरह से व्यू करते हैं कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग योर फैमिली टुगेदर। बिल्कुल। हमारे साथ आमना अंजुम मौजूद हैं, डॉक्टर राफिया अंजुम मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान और अमेरिका के कल्चर के दरमियान कितना फ़र्क है और वहाँ की ज़िंदगी और यहाँ की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है, इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी सिटी 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता है आपका शराज भट्ट होस्ट। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राफिया अंजुम, आमना अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अमेरिका से हैं, और हम अमेरिकन ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं कि पाकिस्तानी जब वहाँ पर जाते हैं, मूव होते हैं, या पाकिस्तानी उनके जब बच्चे वहाँ पर, उनका तो क्या डिफरेंस होता है बिटवीन द अमेरिका एंड पाकिस्तान। तो
आमना मुझे बताएगा कि आपने खुराक के बारे में बताया कि खाने पीने का डिफरेंस है, लिविंग स्टाइल डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है। तो पाकिस्तान, वहाँ पर आपने बताया याद भी बहुत आता है पाकिस्तान से, बिकॉज यू रिलेटेड टू हियर। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को कुछ ना कुछ, जिसमें आपके अब्बा जी ने भी कोशिश की है आपको यहाँ पर लेके आए, वंस इन अ ब्लू मून सही, लेकिन आपको लेके आए, सो यू गेट इंटरेक्टेड विद पाकिस्तान एज वेल, आपको पता हो वेयर यू बिलोंग। तो ये कितना ज़रूरी है, ये ज़रूरी कितना है अपने बच्चों को ये इस चीज़ का रिमाइंडर देना कि यू आर पाकिस्तानी, डोंट फॉरगेट दैट। ये कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मुझे नोटिस होता है कि जब लोग इमिग्रेट होते हैं यूएस, फिर बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज होते हैं, और इट्स इम्पोर्टेंट टू बी अटैच्ड टू योर रूट्स, टू नो वेयर यू कम फ्रॉम, एंड टू नो दैट नॉट एवरीथिंग इज अबाउट बीइंग अमेरिकन, दैट्स नॉट द नंबर वन प्रायोरिटी इन लाइफ। तो जब हम घर पे होते हैं, हर वक्त हम देसी ड्रामास देखते हैं, पाकिस्तानी ड्रामास, really? जब आप डॉक्टर शाहिद मसूद देखते थे टीवी पे, लेकिन हमारे कल्चर को हम पता था हम कहाँ से आए हैं। बिल्कुल, इस पर मैं चाहूँगा आप भी डॉक्टर बताइएगा कि ये कितना ज़रूरी है अपने आने वाली नस्ल को, अपनी प्रोजेनी को ये बताना कि हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन जो है, इट बिलोंग्स टू पाकिस्तान। I think it's very, very important. We should all be very proud Pakistanis, especially overseas. Good to become modern, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि काफ़ी जो है ना देसी टोटके, things that our parents did that maybe modern medicine doesn't teach you, they work and they work really well, and there's a reasoning behind it, और वो हम तभी सीखते हैं जब हम वापस आते हैं और हम टाइम स्पेंड करते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, और हम देखते हैं अपने अदर कजन्स को and how they kind of grew up. The way things run here teaches you a lot of important morals, values, and really makes you a well-rounded individual. कभी आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि आपने वहाँ पर रहकर कभी ऐसा फील किया हो कि यार पीपल आर नॉट लेटिंग मी लिव हेयर, लाइक स्टिल फील होता है कभी कभी आपको एनवायरनमेंट अराउंड यू, द पीपल अराउंड यू मेक्स यू फील लिटिल अनकंफर्टेबल? कभी ऐसा अनकंफर्टेबल फील हुआ? Yeah, definitely. पढ़ाई के वक्त या फिर प्रोफेशनल लाइफ में? हाँ, प्रोफेशनल लाइफ में आपको महसूस होता है कभी कभी, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी लोग गोरे होते हैं, तो they definitely sometimes make you feel like that you're not American. American citizens हैं हम, but they make us feel a little bit different there, or favor देते हैं इस स्टूडेंट को over that, and it doesn't happen all the time. It's unfortunate. मैं ये बात कर रहा हूँ कि not everyone is the same, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ जो they'll make you feel like I'm Pakistani, right? You Muslims are too scary. Yeah. People like that. इसमें मीडिया का बहुत हाथ है। जब मैं छोटी थी और स्कूल में थी, that's when I felt it the most, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स स्कूल में नहीं थे उस वक्त में, जब मैं 5-9 साल की थी। इसलिए that's when I felt it the most, क्योंकि majority of my classmates are American or some other ethnic background, and I was one of, I think, 2 Muslims in the school. And then that's when you start hearing these stereotypical comments that just aren't appropriate to say to a child. But when you have a strong upbringing and your parents instill those values in you, then you understand to just ignore it and keep your purpose and priority. यही जरूरी है कि आपको जब पता हो कि आपके वैल्यूज क्या हैं, you have to stay. That's they what actually want. जो आपको sarcastic तरीके से बोल रहे थे यहाँ से पाकिस्तान जा रहे हो, you going on a terror training, तो इसके ऊपर जो रिएक्शन होता है ना, रिएक्शन शुड बी वेरी स्मार्ट. यू हैव टू बी स्टे क्वाइट, बिकॉज दैट्स व्हाट दे एक्चुअली वांट, कि यू जस्ट बर्स्ट आउट, कि आप वहाँ पर फट पड़े और कहेंगे जी हाँ हु आर यू टू टॉक टू मी लाइक दिस. तो ये चीज़ जो ये एटीट्यूड जो है, दैट लाइन ऑफ एटीट्यूड शुड बी डेवलप, कि आपको किस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करना है. हो सकता है कोई अमेरिकन पाकिस्तानी जो इस प्रोग्राम को सुन भी रहे हो, उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है इसमें. एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा. वेलकम बैक जी. सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर खुश आमदीद. आपका होस्ट शराज भट्ट आपके साथ मौजूद है. गुफ्तगू कर रहे हैं हम अमेरिकन लाइफ के वाले से, डिफरेंसेस क्या हैं, पाकिस्तान की ज़िंदगी क्या है. पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान के यंगस्टर्स बड़ा आइडियलाइज करते हैं अमेरिकन लाइफ को, लेकिन हम
उसकी रियलिटी ऑन द ग्राउंड क्या है, किस तरीके से आपको अगर आप जाना भी चाहते हैं सो व्हाट थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ और कौन सी चीज़ों का अपनाऊंगा, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर राफिया अंजुम मौजूद हैं, आमना अंजुम मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर मुझे ये बताएगा कि आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द इलेक्शंस ऑफ अमेरिका। अमेरिका में रिसेंटली इलेक्शंस हुए एंड द ट्रम्प वन द इलेक्शंस। तो आपने वोट किसको किया था पहले तो ये बताइएगा। मैंने वोट किया था ग्रीन पार्टी को, व्हिच आई नो इज नॉट गोइंग टू, ज़्यादातर लोग खुश नहीं होंगे इस बात सुन के, बट मेरे लिए थोड़ा सा था कि देयर वाज प्रॉब्लम्स विद बोथ साइड्स। बहुत ही टेंस इलेक्शन था ये। लेकिन आपने सेम ग्रीन पार्टी, सेम वोट, सेम ग्रीन पार्टी। लेकिन चीज़ें कुछ अच्छा, ट्रम्प के हवाले से क्या सोचते हैं कि ट्रम्प इज ही अ गुड लीडर फॉर अमेरिका एज लॉन्ग एज द इकोनॉमी, मैशत के हवाले से बात करें? अगर हम सिर्फ इकोनॉमी के हवाले से बात करते हैं, आई मीन ही इज़ अ बिजनेसमैन, उसे पता है कि पैसे कुछ हद तक उसे पता है। आई नो उसकी भी बैंक्रप्सीज और सब फाइल होते रहते हैं, बट उसे पता है कि पैसों को कैसे हैंडल करना है। और जब वो पिछली बार ऑफिस में थे, इट वाज़न्ट टू टफ ऑफ अ बर्डन ऑन फैमिलीज। अच्छा मुझे बताएं आमना कि मुश्किल काफ़ी होता है ना टाइम निकाल के पाकिस्तान आना। आप अभी आए हैं तो आपने बताया कि 4 दिन हो चुके हैं, सिर्फ 6-7 दिन के बाद आपकी वापसी है। तो लाइफ में पहली दफ़ा आना और सिर्फ 5-10 दिन के लिए आना, लाइफ इज़ टू बिजी देयर। जी जी, मेरे लिए स्पेसिफिकली taking 2 weeks off of work is very hard. I had to plan for 3 weeks prior to the trip with my boss of what to do, क्या काम करना है, किसको डेलीगेट करना है जॉब को। तो मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि घर को भी संभालना है, तो आई हैड टू ऑर्गेनाइज किस बहन और भाई घर को देखना है। वो ड्यूटीज जो हैं वो आपको किसी को दे के आना पड़ती हैं जी। कि या टेक केयर ऑफ दिस, आई विल बी बैक इन 10 days। जी, तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि जब आप एक जगह पर काम कर रहे हो और जिस तरह से अभी हम लोग बात कर रहे थे, वी आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ इन पाकिस्तान। यहाँ पे तो हम जिसका दिल करता है वो छुट्टी लेके तो हम जरा 10 दिन के लिए जा रहे हैं, जरा संभाल लेना, देन आई डोंट केयर अबाउट दैट। ये एक एटीट्यूड डेवलप हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं, लेकिन मोस्टली ऐसे लोग हैं जो कि सोचते हैं कि जी कोई बात नहीं, काम देखा जाएगा, आई हैव टू एंजॉय माई सेल्फ। तो ये ज़्यादा हम लोग काम की तरफ कम देते हैं और ये आपकी काम की तरफ सीरियसनेस की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि आपका पहली दफ़ा पाकिस्तान आना, कि आप काम को कितना सीरियस लेते हैं। द वर्क इज़ लाइक it's very important for you as long as आप बिल्कुल ऑनेस्ट होते हैं अपने वर्क के साथ when you are at the workplace। आप तो ये हमें अमेरिकन लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दिस इज व्हाट आई थिंक। इसको मैं चाहूंगा थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिए क्योंकि वाकई काम के ऊपर बहुत तवज्जो देते हैं वो लोग। जी, क्योंकि मेरे जॉब टेक्निकली 9 to 5 से है, लेकिन मैं 10-11-12 घंटे काम करती हूँ क्योंकि शाम के वक्त 2 बजे फोन आता है, फिर मैं काम करती हूँ। इसलिए I would say probably not the best thing, but work is #1 priority. फिर सब कुछ बाद में आता है। इसलिए जब मैं vacations लेती हूँ, rarely ever do I go on a trip. This is probably my first trip in 5 years. इसलिए तो बहुत सोच समझ के लेना है। लेकिन आप लोगों के पास वहाँ पे वीकेंड होता है ना, वीकेंड में तो फिर आप एंजॉय करते होंगे। तो वीकेंड में क्या एक्टिविटीज होती हैं वैसे नॉर्मली, अगर एक अमेरिकन पाकिस्तानी के हवाले से बात करें? आई मीन वीकेंड पे ज़्यादातर ये होता है कि शायद आपका सैटरडे का जो दिन है आप रिलैक्स करते हैं, आप दोस्तों से मिलते हैं, कहीं जाते हैं, फिर संडे पे मंडे की तैयारी होती है। So you have American friends there, like they are very good with you and their behavior is very good. They don't treat you like a Pakistani. जी, आई मीन क्योंकि हम छोटे होते हुए से वहाँ पर थे, it was very much like a melting pot कि हमें अंदाज़ा नहीं हुआ कि who's from where and kind of what's going on। बड़े होके जब आप ज़्यादातर मस्जिद जाते हैं और दावतें पे जाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि ओह यस आई एम पाकिस्तानी और ये कपड़े पहनने पड़ते हैं शादी के लिए और वो सब, तो तब जाके आपके बनते हैं ज़्यादा पाकिस्तानी दोस्त। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर राफिया अंजुम हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री थी, और इनके साथ साथ आमना अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमें उम्मीद है कि आपको भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे तो पर्सनली बहुत कुछ मिला सीखने को। और इसी के साथ साथ अपने होस्ट शराज भट्ट को भी इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपना, अपने रिश्तेदारों का, अपने अहले खाना का, अपने दोस्तों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।